नमस्ते साथियों। आज हम कारक के उदाहरण देखने वाले हैं और ये जो बुक है, ये कामता सदगुरु की बुक है। इससे हम उदाहरण देखने वाले हैं, सभी जितने कारक है उसके उदाहरण देखने वाले हैं। इसमें थ्योरी का भी अलग से कारक जो टॉपिक है वो थ्योरी में भी दिया है और उदाहरण के अलग से भी दिया है इसमें। और जो वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है उससे हमने कारक की क्लास पूरी कर ली है, तो उसमें हमने पूरे पॉइंट वगैरह भी पढ़ लिए हैं। इसकी जो परिभाषा होती है वो भी पढ़ ली है, तो इसलिए हम इसमें परिभाषा वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम इसमें आज जो देखेंगे जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इनके उदाहरण देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे करण कारक है और अधिकरण कारक है, तो इसमें क्या होता है, अधिकतर हमको डाउट होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें जो उदाहरण देके रखे हैं परीक्षा में वही पूछे जाते हैं, और इसमें पूरे उदाहरण ही देके रखे हैं कारक के। तो कारक के जो प्रश्न बनेंगे वो वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से और कामता प्रसाद की बुक से, ये दोनों किताबों से ही बनेंगे, इसके बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ही किताबों में काफी उदाहरण देके रखे हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद में तो फिर भी कम है, लेकिन इसमें काफी अलग से दे के रखा है, ये टॉपिक ही अलग से दे दिया उदाहरण वाला। कारक का थ्योरी का तो दिया ही है, साथ में ये उदाहरण का भी दे दिया अलग से। तो हम देखते हैं, संज्ञाओं और सर्वनामों का दूसरे शब्दों के साथ ठीक ठीक संबंध जानने के लिए उनके कारकों के भिन्न भिन्न अर्थ और प्रयोग जानना आवश्यक है ना। तो हम ये कारक के भिन्न भिन्न प्रयोग जानेंगे और उनके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, बुक से पढ़ने का हमारा ये फायदा है कि एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और आजकल जो कथन वाले प्रश्न बन रहे हैं वो ऐसी बीच में से पॉइंट उठा के बना देते हैं, है ना। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे तो ना तो एक उदाहरण छूटने वाला है, ना ही कोई पॉइंट छूटने वाला है। तो हम सबसे पहले कर्ता कारक पढ़ते हैं। तो इसका जो रूप है ने होता है, कर्ता कारक का जो चिन्ह है ना, जो कारक है वो क्या होता है, ने होता है। अब ये पॉइंट भी आ सकता है, हिंदी में कर्ता कारक के दो रूप है। हिंदी में कर्ता कारक के कितने रूप है, दो। कौन कौन से, अप्रत्यय या प्रधान, और दूसरा सप्रत्यय या अप्रधान। अब इसको हम समझेंगे। अप्रत्यय का अर्थ होता है जिसमें ने कारक चिन्ह ना हो, जिसमें कारक चिन्ह नहीं हो। और सप्रत्यय मतलब कि जिसमें कारक चिन्ह जुड़ा हुआ हो, उसको सप्रत्यय कहते हैं। हम अब इसमें पढ़ेंगे तो आपके समझ आ जाएगा कि अप्रत्यय क्या होता है, सप्रत्यय क्या होता है। ऐसा वाक्य जिसमें कि ने कारक चिन्ह का लोप हो, उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग ना हुआ, उसको अप्रत्यय कहेंगे। और जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसको हम सप्रत्यय कहेंगे। अप्रत्यय कर्ता कारक नीचे लिखे गए अर्थों में आता है। अब हम अप्रत्यय वाले के पूरे पॉइंट को समझेंगे, पूरे बिंदु को समझेंगे कि क्या है। प्रातिपदिक के अर्थ में किसी वस्तु के उल्लेख मात्र में, जैसे पुण्य, पाप, लड़का, वेद, सत्संग, कागज। तो आपको इसमें क्या चीज ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। ये कथन के रूप में आ सकता है ना। और ये भी आ सकता है कि कर्ता कारक हिंदी में दो प्रकार से होते हैं, अप्रत्यय और सप्रत्यय। प्रातिपदिक के अर्थ में किसी वस्तु के उल्लेख मात्र में, सिर्फ इनका उल्लेख मात्र में, इसमें कारक चिन्ह नहीं जुड़ा होता है, तो ये ऐसे में भी कर्ता कारक आ जाता है। जैसे पाप पुण्य क्या है, कर्ता है। यहाँ शब्दकोशों और लेखों के शीर्षकों में संज्ञाएं इसी रूप में आती है ना। जो शब्दकोशों और लेखों के शीर्षक जो होते हैं उसमें संज्ञा किस रूप में आती है, अप्रत्यय कर्ता कारक के रूप में आती है। पुस्तक में अलग अलग अक्षरों और शब्दों के जो उदाहरण दिए गए हैं, ये सब इसी अर्थ में कर्ता कारक है, मतलब अप्रत्यय कर्ता कारक है। ठीक है, अब यहाँ से मेन चीजें इसमें उदाहरण। अब ये थ्योरी के साथ में बीच बीच में उदाहरण दिए हैं और यही से प्रश्न डायरेक्ट बनता है, तो उदाहरण आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य में जैसे पानी गिरा, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि गिरा कौन, पानी, तो पानी कौन है, स्वयं करता है ना। तो यहाँ पे कारक चिन्ह है क्या, नहीं है। तो कारक चिन्ह के बिना जो वाक्य रहता है उसको अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पे पानी क्या है, कर्ता हो गया। नौकर काम पर भेजा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नौकर को काम पर भेजा जाएगा, ऐसा हम करेंगे तो को यहाँ पे कर्म कारक लगेगा। लेकिन नौकर क्या है, खुद करता है। हम तुम्हें बुलाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम है इसमें भी क्या हो जाएगा,
कर्ता हो जाएगा, बुलाने का काम कौन कर रहा है, हम, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि वाक्य में कारक हो, बिना कारक के जो अप्रत्यय होते हैं कर्ता कारक वो आ सकते हैं। तो उदाहरण आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य पूर्ति में घोड़ा एक जानवर है, तो यहाँ पे घोड़ा की बात की और घोड़ा क्या हो गया, कर्ता हो गया। मंत्री राजा हो गया तो मंत्री कर्ता हो गया। साधु चोर निकला, साधु कर्ता हो गया। सिपाही सेनापति बनाया गया, सिपाही कर्ता हो गया। ठीक है, स्वतंत्र कर्ता के अर्थ में देखेंगे हम, इस भगवती की कृपा से सब चिंताएं दूर होकर बुद्धि निर्मल हुई, तो ये कर्ता कारक का उदाहरण है। रात बीतकर आसमान के किनारों पर लाली दौड़ आई थी, ये भी कर्ता कारक का उदाहरण है। इससे आहार पचकर उदर हल्का हो जाता है, ये भी कर्ता कारक का हो जाएगा। कोयला जल भई राख, ये भी कर्ता कारक हो जाएगा। 9:10 हुए हैं, तो ये उदाहरण ज्यादा चांस है बनने के। हम सोचते हैं कि अधिकरण में समय की बात, स्थान की बात होती है ना, तो उसमें हम अधिकरण लगा सकते हैं इसमें, लेकिन आपको ये ध्यान देना है। हमारे मित्र जो काशी में रहते हैं उनके लड़के का विवाह है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, कर्ता कारक का हो जाएगा। इसमें जो मित्र है, ठीक है, मामला है ना, मामला अदालत के सामने पेश होकर कई आदमी इल्जाम में पकड़े गए, ये भी कर्ता कारक में आ जाएगा। सप्रत्यय में आपको और भी अच्छे समझ आ जाएगा। अभी अप्रत्यय वाले जिसमें कि कर्ता कारक का कारक चिन्ह नहीं है, जिस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में किसी शब्द के से संबंध नहीं रहता। क्या बोला गया है यहाँ पे, जिस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी शब्द से संबंध नहीं रहता। जो संज्ञा है, सर्वनाम है, वाक्य में अगर उसका किससे संबंध नहीं है, किसी वाक्य किसी शब्द से संबंध नहीं रहता है, अथवा जो केवल पूर्वकालिक अथवा अपूर्व क्रियागोचक कृदंत से संबंध रखता है और कर्ता कारक में आता है, उसे स्वतंत्र कर्ता कहते हैं। तो स्वतंत्र कर्ता की परिभाषा दे सकता है। देखिए, ये इसकी परिभाषा कहां से दे सकता है, सिर्फ इतना याद रखना आपको, ये इतना है ना, ये दो रूप को जोड़ के दे दिया, इतना दे देगा और दे देगा कि क्या है, स्वतंत्र कर्ता। ये पॉइंट दे सकता है इतना कि जिस संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के किसी शब्द से संबंध नहीं रहता, उसको ही क्या कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना। हिंदी में इस स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग अधिक नहीं है, हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है स्वतंत्र कर्ता का। कभी कभी क्रियार्थक संज्ञा के साथ भी स्वतंत्र कर्ता आता है। क्या बोला है, कभी कभी जो क्रियार्थक संज्ञा है उसके साथ भी स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग होता है। जैसे कि मालवे पर गुजरात वालों का अधिकार होना सिद्ध है, ये क्या हो गया, ये कर्ता कारक का उदाहरण है ना। तो यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा है, क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें आया स्वतंत्र कर्ता के रूप में। स्वतंत्र उद्देश्य पूर्ति में मंत्री का राजा होना सबको बुरा लगा, ये दे दिया, वाक्य पूछ लिया कि कौन सा कारक है ना, तो कौन सा कारक होगा, इसमें कर्ता कारक। लड़के का स्त्री बनना ठीक नहीं है, ये भी कर्ता कारक है। कुछ कालवाचक संज्ञा बहुवचन के विकृत रूप में ही कर्ता कारक में आती है। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट आ सकता है कथन, इसको याद रखो कि कुछ कालवाचक संज्ञा बहुवचन के विकृत रूप में ही कर्ता कारक में आती है। जैसे मुझे परदेश में बरसों बीत गए, तो ये कर्ता कारक है। इस काम में महीनों लगते हैं, कर्ता कारक हो गया। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको लिखते चलना है। नहाना, छींकना, खांसना आदि कुछ शरीर व्यापार सूचक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों को छोड़ शेष अकर्मक क्रियाओं के और बकना, भूलना आदि
कई एक सकर्मक क्रियाओं के सब कालों में अप्रत्यय कर्ता कारक आता है। अब ये कर्ता कारक कहाँ पे आता है, ये चीजों को बताया है कि नहाना, छींकना, खांसना, है ना, आदि कुछ शरीर व्यापार सूचक जो क्रियाएं है भूतकालिक कृदंत से बनी हुई, कालों को छोड़ के, भूतकालिक कृदंत से जो बनी है उसको छोड़ के शेष जो अकर्मक क्रिया है और बकना भूलना आदि इसको भी छोड़ करके, है ना, जो आते हैं उसको क्या कहते हैं, अप्रत्ययकर्ता कारक। ठीक है, तो इसमें आप सीधा उदाहरण पे ध्यान दो, उदाहरण से आप पहचान सकते हो। मैं जाता हूं तो ये क्या है, कर्ता कारक है। लड़का आया, कर्ता कारक है। स्त्री सोती है, कर्ता कारक है। वह कुछ नहीं बोला, कर्ता कारक है। संयुक्त क्रियाओं के साथ इस कारक के प्रयोग के लिए 638वां अंक देखो, है ना, ये प्रयोग के लिए 638वां कहा है, तो शायद ये हमको इस पॉइंट में शायद ही मिलेगा, है ना, ये पॉइंट हमको नहीं मिलेगा इस पीडीएफ में, आगे देखते हैं अगर मिल जाए तो, है ना, हो भी सकता है। सप्रत्यय कर्ता कारक वाक्य के केवल उद्देश्य ही के अर्थ में आता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप सप्रत्यय कर्ता कारक पढ़ रहे हैं और इसी से ज्यादा उदाहरण इससे ही बनेंगे, है ना, वाले इससे तो कम ही बनेंगे पर ज्यादा चांसेस है इससे बनने के, लेकिन इसमें पहचान भी लूंगे आप। पर ये पॉइंट याद रखना कि सप्रत्यय कर्ता कारक वाक्य में केवल उद्देश्य के अर्थ में ही आता है, ये है ना, ये कथन दे सकता है। लड़के ने चिट्ठी लिखी, अब यहाँ पे ने कर्ता कारक आया। मैंने ने कर्ता कारक, नौकर को बुलाया। हमने अभी नहाया है, तो ये ने कर्ता कारक आ गया। इससे पता चल गया कि कर्ता कारक का उदाहरण है। बोलना, भूलना, बकना, लाना, समझा, समझना, जानना आदि सकर्मक क्रियाओं को छोड़, क्या बोला है, ये इतनी सकर्मक क्रियाओं को छोड़ शेष सकर्मक क्रियाओं के और नहाना, छींकना, खांसना आदि अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों के साथ सप्रत्ययकर्ता कारक आता है। इनके साथ में कौन आता है, सप्रत्ययकर्ता कारक। हम सीधा उदाहरण को देखते हैं, क्योंकि इसमें हमको जो उदाहरण है इसमें क्या सप्रत्यय मतलब कि उसमें कर्ता कारक का चिन्ह है, तो हम ने कर्ता कारक से पहचान लेंगे। जैसे तुमने क्यों छीका, यहाँ पे ने है तो पहचान लिया हमने। रानी ने ब्राह्मण को दक्षिणा दी। अब ये ध्यान देना है आपको, है ना, कि ये विकल्प पे डिपेंड करेगा। अब रानी ने ब्राह्मण को दक्षिणा दी, तो को मतलब ब्राह्मण के लिए दक्षिणा दी, यहाँ कर्ता कारक तो है ही, साथ में यहाँ पे क्या हो गया, ब्राह्मण को दी मतलब कि के लिए दी, तो संप्रदान भी हो जाता है। नौकर ने कोठा झाड़ा, तो यहाँ ने कर्ता कारक, झाड़ा होगा, है ना। मैंने तो ने कर्ता कारक, उसे देखा होता तो मैं उसे अवश्य बुलाता। ये उदाहरण अगर आए तो किसमें आएंगे, कर्ता कारक में। हरियाला उदाहरण अगर कर्ता कारक विकल्प में नहीं है तब आप ये इसको किसमें लिखोगे, इसको आप लिखोगे संप्रदान में। ये हो गया ना, सप्रत्यय कर्ता कारक केवल नीचे लिखी संयुक्त सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों के साथ आता है। ये पॉइंट भी आ सकता है पर मुश्किल है क्योंकि काफी बड़ा पॉइंट है ना, इतने बड़े पॉइंट नहीं देते हैं, पर आपको याद रखना है। अनुमति बोधक, उसने बोलने न दिया और न कहा रहने दिया और वहां रहने दिया। यहाँ पे उसने से आपको पहचानना है कि इसमें ने कर्ता कारक है। इच्छा बोधक, हमने तो यहाँ ने से पहचान लोगे कि इसमें कर्ता कारक है। हमने उसे देखा या फिर देखना चाहा। राजा ने क्या लेना चाहा, तो ने आया तो आप पहचान लोगे कर्ता कारक है। अवकाश बोधक, अवकाश से यहाँ मतलब होता है कोई दिक्कत परेशानी से, है ना, बड़ी मुश्किल से। जब वह पूर्वकालिक कृदंत के योग से बनती है, जैसे मैंने उससे यह बात न कह पाई, तो यहाँ पे ने आया है तो आप पहचान लोगे। अथवा मैं उससे यह बात न कह पाया, देखिए ये दोनों ही सेम है, तो मैं और मैंने, तो आपको यहाँ पे क्या है, ने का लोप है। यहाँ क्या है, ने का लोप है, कर्ता कारक का ने का लोप है यहाँ पे। लेकिन ये वाक्य भी आए तो किसमें आएगा, ये कर्ता कारक में आएगा। अवधारणा बोधक, जब उसका उत्तरार्ध सकर्मक होता है,
जैसे लड़के ने, तो ने से पहचान लोगे आप, पाठ पढ़ लिया, उससे अपने साथी को मार दिया, उससे है तो यहाँ पे क्या है, ने कर्ता कारक का लोप है ना, ठीक है। ये उससे की जगह क्या हो जाएगा, उसने अपने साथी को मार दिया, यहाँ पे भी ने कारक है, मतलब कर्ता कारक है। नौकर ने, तो ने है चिट्ठी फाड़ डाली, हमने, ने है यहाँ पे सो लिया इत्यादि। तो ये हो जाएगा, आपको ये ने से आप पहचान लोगे। प्राचीन हिंदी के पद्य में और बहुधा गद्य में भी सप्रत्यय कर्ता कारक का प्रयोग बहुत कम मिलता है। प्राचीन हिंदी के पद्य और गद्य में दोनों में सप्रत्यय कर्ता कारक का प्रयोग बहुत कम मिलता है। जैसे सितहि चिते कही प्रभु बाता, तो ये इसमें हमको कर्ता कारक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ने हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है क्या, कर्ता कारक का ही उदाहरण है। सन्यासी नम मेरे बिल ते सब धन काढ़ी लियो, ये भी क्या है, कर्ता कारक है, लेकिन ये उदाहरण नहीं आएगा क्योंकि प्राचीन हिंदी गद्य पद्य की बात कर रहे हैं। अब कर्म कारक को देखते हैं हम। कर्म कारक का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। यहाँ ध्यान देना कि कर्म कारक का प्रयोग किसके साथ होता है, पॉइंट आ सकता है, सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। और कर्ता कारक के समान यह दो रूपों में आता है, यह भी दो रूपों में, ये आपको ध्यान देना है, अप्रत्यय और सप्रत्यय। ये तो ऐसे सब में ही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हर जो कारक है उसमें क्या होता है कि उसका लोप हो जाता है, कारक चिन्ह का लोप भी हो जाता है। जिसमें लोप हो जाए वो अप्रत्यय, और जिसमें कारक चिन्ह हो वो सप्रत्यय हो जाएगा। मुख्य कर्म, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। अब देखिए यहाँ पे, अभी हमने यही उदाहरण किसमें पढ़ा था, रानी ने ब्राह्मण को धन दिया, किसमें पढ़ा था, कर्ता कारक में। तो ने से क्या हो जाता है, कर्ता कारक। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक ही जो वाक्य होता है उसमें एक से अधिक कारक हो सकते हैं, ऐसा नहीं मानना है कि एक में सिर्फ एक ही कारक हो, ठीक है। यहाँ आपको फिर विकल्प के अनुसार चुनना होगा। अभी हम अप्रत्यय कर्म कारक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पे को कारक लगा हुआ है कर्म कारक का, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए था वैसे इसका उदाहरण। यहाँ पे देखिए ये जो को है, हाँ अब इसको समझिए, यहाँ पे को किसके लिए है ये आपको समझना होगा। को संप्रदान का है, यहाँ पे जो को है ये संप्रदान का है, कर्म कारक का नहीं है ना। अब इसमें आपको समझना है कर्म क्या है, धन देना, ये है ना। तो यहाँ पे जो लोप है, धन को दिया, यहाँ का जो लोप हुआ है, यहाँ को कारक हो सकता था, तो ये हो जाता क्या, कर्म कारक। तो आपको ये उदाहरण में समझना है कि इसमें कर्ता कारक भी है, संप्रदान कारक भी है और कर्म कारक भी है। इसमें कितने कारक है, 3 कारक है, ठीक है। गुरु शिष्य को गणित पढ़ाता है, तब को यहाँ पे कर्म कारक का नहीं है, यहाँ पे संप्रदान का है। शिष्य के लिए गणित पढ़ाता है ना गुरु, शिष्य को नहीं, शिष्य के लिए। यहाँ पे ये जो को है वो क्या है, संप्रदान कारक का है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गणित को पढ़ाता है, तो यहाँ पे अगर को जो आता तो ये कर्म कारक का होता, तो यहाँ पे को का लोप है, तो आपको ये ध्यान देना है। नट ने लोगों को खेल दिखाया। अब नट यहाँ पे व्यक्ति विशेष है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ने से कर्ता कारक, और लोगों को यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोगों को नहीं, लोगों के लिए, है ना, लोगों के लिए। तो किसका है, संप्रदान कारक का है। खेल को दिखाया, यहाँ पे आप खेल के साथ को नहीं लगाते, इसलिए आप इसको हम अप्रत्यय कर्म कारक कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे खेल क्या है, कर्म है। कर्म पूर्ति देखते हैं, अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनवाया। अब यहाँ पे भी आपको समझना होगा, ने कर्ता कारक हो गया, को यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, दीवान बनाया। मैंने चोर को साधु समझ लिया, ये भी कर्म कारक का उदाहरण आ जाएगा। राजा ब्राह्मण को गुरु मानता है, तो यहाँ भी क्या है, कर्म कारक में आ जाएगा, ठीक है। सजाती कर्म बहुधा, अकर्मक क्रिया के साथ सिपाही कई लड़ाइया लड़ा, तो वो सुख दिनिया प्यारे ललन, किसान ने चोर को खूब मार मारी, तो ये आ सकता है, सिपाही वाला उदाहरण आ सकता है, याला तो नहीं आएगा।
वही यह नाच नाचते हैं, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो ये सब कर्म कारक के हैं। अपरिचित या अनिश्चय कर्म, मैंने शेर देखा, पानी लाओ, लड़का चिट्ठी लिखता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, मैंने तो यहाँ पे कौन है, करता है, और देखा क्या, तो शेर देखा, तो शेर कर्म हो गया। पानी लाओ, तो लाने वाला तो कोई दूसरा व्यक्ति होगा ना, यहाँ पे पानी क्या होगा, कर्म हो जाएगा। लड़का चिट्ठी, तो चिट्ठी यहाँ पे कर्म हो जाएगा। हम एक नौकर खोजते हैं, किसको खोजते हैं, नौकर को खोजते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे कर्म है, तो यहाँ पे कर्म कारक है। देखिए विकल्प में तो आप कर्ता कारक कर्म कारक आसानी से पहचान लोगे। दिक्कत किसमें होती है, करण कारक में, संप्रदान कारक में, अधिकरण कारक में, ये तीनों में ज्यादा दिक्कत होती है, और अपादान कारक में। ये चारों जो है इसमें साथ में एक दूसरे के जो उदाहरण दे देते हैं वहां दिक्कत होती है, तो उसके हम अच्छे से देख लेंगे, है ना। नाम बोधक संयुक्त सकर्मक क्रियाओं का सहकारी शब्द अप्रत्यय कर्म कारक में आता है। स्वीकार करना, ये किस में आ जाएगा, सब ये कर्ता कारक, ये कर्म कारक में। नाश करना कर्म कारक में, त्याग करना कर्म कारक में, दिखाई देना कर्म कारक में, सुनाई देना ये भी क्या है, कर्म कारक में हो जाएगा। ठीक है, सुनाई देना मतलब कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा, कोई ना कोई कर्म सुनाई दे रहा है ना। दिखाई देना कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। त्याग करना, क्या त्याग कर रहे हो आप, तो वो त्याग जो करोगे वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। नाश करना, जो चीज नाश की वो कर्म हो जाएगा। स्वीकार करना, जो स्वीकार किया वो कर्म हो जाएगा। सप्रत्यय कर्म कारक बहुधा नीचे लिखे अर्थों में आता। आप सप्रत्यय वाले हिस्सा आप अच्छे से पहचान लो। चोर ने लड़के को मारा, तो यहाँ पे कर्ता कारक है, चोर कर्ता हो गया, और लड़के को मारा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लड़के को मारा, तो यहाँ पे जो को है ये किसके लिए है, कर्म कारक का है। हमने शेर को देखा, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। लड़का चिट्ठी को पढ़ता है, तो यहाँ पे को कर्म कारक। मालिक ने नौकर को निकाल दिया, को कर्म कारक। चित्र को बनाओ, तो ये को कर्म कारक हो गया, है ना। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। अगर इसमें से कर्म को हटा भी दिया तब भी इसमें क्या रहेगा, कर्म कारक रहेगा। ठीक है, लोप भी कर दो तब भी वाक्य बन जाता है। लड़का चिट्ठी पढ़ता है, लड़का चिट्ठी पढ़ता को यहाँ लोप कर सकते हैं। मालिक ने नौकर निकाल दिया, यहाँ से चित्र बनाओ, तो को का लोप हो जाएगा, तब भी इसमें क्या रहेगा, कर्म कारक रहेगा। व्यक्तिवाचक, अधिकारवाचक तथा संबंधवाचक कर्म में जैसे हम मोहन को जानते हैं, यहाँ पे को कर्म कारक। राजा ने ब्राह्मण को देखा, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। डाकू गांव के मुखिया को खोजते थे, कर्म कारक। महाजन ने अपने भाई को अलग कर दिया, कर्म कारक। गुरु शिष्य को बुलावेंगे, तो ये कर्म कारक हो गया। मनुष्यवाचक सार्वनामिक कर्म में राजा ने उसे दिया, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कर्म मतलब को कारक नहीं दिख रहा है। राजा ने उसे दिया, तो कुछ दिया है मतलब इसमें कर्म उपस्थित है, तो कर्म कारक होगा। सिपाही तुमको पकड़, तो यहाँ पे को आगे दिख रहा है। लड़का किसी को, तो को है यहाँ पे देखता है। आप किसी को खोजते हैं, तो को क्या है, कर्म कारक है। करना, बनाना, समझना, मानना इत्यादि अपूर्ण क्रियाओं का कर्म जब उसके साथ कर्म पूर्ति आती है, जैसे ईश्वर राय को पर्वत करता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्म कारक को है। अहिल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया, तो को यहाँ क्या है, कर्म कारक है ना, को दीवान बनाया, हाँ ये हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, क्योंकि यहाँ गंगाधर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। कर्मवाच्य के भावे प्रयोग के उद्देश्य में हमने अहिल्या वाला एक उदाहरण पढ़ा था, उस पर हम समझ लेते हैं। उसमें कुछ और तो नहीं था। अहिल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया, यहां भी दे दिया और वहां भी दिया है ना, दोनों इसमें उदाहरण दिया है। ठीक है, और वो दोनों क्या है, कर्म कारक में ही है, वो अप्रत्यय में रही है, सप्रत्यय में दे दिया है, तो वहां से वो
नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें को कारक तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो उदाहरण स्वप्रत्यय में ही आएगा। ठीक है, कर्म कारक के भावे प्रयोग के उद्देश्य में फिर उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता, फिर उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता। यहाँ पे जो चादर है क्या कर्म है, यहाँ पे कर्म कारक है। यहाँ पे को नहीं दिया है इस वाक्य में, लेकिन कर्म कारक है। भारत के प्रदर्शन में बालक कृष्ण मूर्ति को उसका सिर और मिसेज एनी बेसेंट को उसका संरक्षक बनाया गया, तो यहाँ पे कर्म कारक है। कभी कभी डॉक्टर कैलाश बाबू को तो सभा की ओर से निमंत्रित किया जाया करे, यहाँ भी कर्म कारक का को है। इतने बड़े वाले उदाहरण नहीं आएंगे, है ना, इतनी बड़ी लाइनें हैं तो ये नहीं आएंगे, पर ये आपको पता होना चाहिए। जिस विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के समान होता है उसमें स्वप्रत्यय कर्म कारक आता है। मतलब जो विशेषण अगर वो संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहे हैं तो वहां पे क्या आएगा, स्वप्रत्यय, मतलब कर्म कारक तो रहेगा, कर्म कारक का को कारक चिन्ह भी रहेगा। दिन को मत सताओ, तो दिन व्यक्ति है ना, मतलब गरीब व्यक्ति, तो यहाँ पे दिन क्या है, विशेषण है, और यहाँ पे दिन क्या है, संज्ञा है ना, विशेषण संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक को लगा है मतलब कर्म कारक है। अनाथों को पालो, तो को कर्म कारक है। धन वालों को सब चाहते हैं, तो को क्या है, यहाँ पे कर्म कारक है। ये वाला उदाहरण शायद किसी परीक्षा में आया है, तो यहाँ से 2 के ज्यादा चांस से आने के। जब वाक्य में अपादान संबंध अथवा अधिकरण कारक की विवक्षा नहीं होती तब उसके बदले कर्म कारक आता है। अपादान और संबंध और अधिकरण, इन तीनों कारक की विवक्षा नहीं होती तब क्या होता है, कर्म कारक आता है। जैसे मैं गाय दुहाता हूँ, तो यहाँ पे को कर्म कारक हो सकता है। मैं गाय को दुहाता हूँ, है ना, तो यहाँ को लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे गाय क्या है, कर्म है, तो यहाँ कर्ता ये कर्म कारक है। अर्थात गाय से दूध, थाली परोसो, थाली को परोसो, तो को कारक चिन्ह है इसमें, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, थाली में भोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपादान, ये अधिकरण मान सकते हैं हम, है ना, कि जहां पे क्या बोला, विवक्षा ना हो इन तीनों कारक की। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना है कि आप को कारक चिन्ह लगा के देखो वाक्य में, अगर तब भी वाक्य सही है तो कर्म कारक है। फिर थाली को परोसो, तब भी वाक्य सही है। नौकर कोठा खोलेगा, तो यहाँ नौकर कोठा को खोलेगा, तो भी सही है, तो कोठा यहाँ कर्म बन जा रहा है, तो ये भी क्या है, कर्म कारक है। अर्थात कोठे के किवाड़, ये क्या संबंध को दर्शा रहा है, कोठे के किवाड़। थाली परोसो, तो यहाँ पे थाली में भोजन होता है तो अधिकरण हो जाता है, लेकिन इसमें ये उदाहरण नहीं है, मतलब इसमें क्या नहीं है, अधिकरण, और क्या ये जो अपादान अधिकरण इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, आपको तो बस इतना याद रखना है कि ये जो उदाहरण है इसमें कर्म कारक है। बुलाना, पुकारना, कोसना, सुलाना, जगाना आदि कुछ रूढ़ और यौगिक क्रियाओं के साथ सप्रत्यय कर्म कारक आता है। जैसे वह कुत्ते को बुलाता है, तो को कर्म कारक है। स्त्री बच्चों को सुलाती है, को कर्म कारक है। नौकर ने मालिक को जगाया, क्या है, कर्म कारक है। मरना के साथ कर्म कारक के दोनों रूपों का प्रयोग होता है। यहाँ क्या बोला, मरना के साथ में कर्म कारक के दोनों रूपों का प्रयोग होता है, मतलब कि एक अप्रत्यय का भी और सप्रत्यय का भी। अब उदाहरण देखते हैं, पर उनके अर्थ में बहुत अंतर पड़ जाता है, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर पड़ता है। चोर ने लड़का मारा, तो चोर ने लड़के को मारा, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, को कारक चिन्ह नहीं लगाया, तो यहाँ आप समझो कि चोर ने लड़का मारा, ये इसमें क्या है, कर्म कारक है, और यहाँ कर्ता कारक भी है। चोर ने लड़के को मारा, तो यहाँ पे दोनों है। चोर ने लड़के को पत्थर मारा, तो ये भी क्या है, यहाँ पे कारक चिन्ह के साथ भी दिया है, और बिना कारक चिन्ह का ये क्या है, यहाँ पे अप्रत्यय कर्म कारक है ये वाला उदाहरण। बाकी ये दोनों क्या, सप्रत्यय कर्म कारक, मतलब कुल मिला के तीनों कर्म कारक के उदाहरण है। निश्चित कालवाचक संज्ञा में और गतिवाचक क्रिया के साथ
बहुधा अधिकरण के अर्थ में सप्रत्यय कर्म कारक आता है। अधिकरण के अर्थ में कौन आता है? कर्म कारक। रात को पानी गिरा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? रात में पानी गिरा, तो मेघ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये अधिकरण कारक होना चाहिए। तो यहाँ क्या बोला है कि जो कालवाचक संज्ञा है और गतिवाचक क्रिया है, कालवाचक संज्ञा निश्चित कालवाचक संज्ञा है ना, और गतिवाचक क्रिया जिसमें जो काम चालू रहे, तो इसके साथ बहुधा अधिकरण के अर्थ में, अधिकरण के अर्थ में सप्रत्यय कारक आता है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि इसमें अधिकरण कारक नहीं मानना है। हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि रात में पानी गिरा तो हम अधिकरण मान लेंगे। तो आप क्या समझना, पानी गिरा तो ये क्या है? गतिवाचक वाक्य को दर्शा रहा है, कालवाचक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो को है कर्ता कारक में। सोमवार को सभा होंगी, तो ये कर्ता कारक। हम दोपहर को घर में थे, कर्ता कारक। यहाँ पे हम में भी लगा सकते हैं ना, तो अधिकरण का लगेगा हमको। राम वन को गए, हस्तिनापुर को चलिए, वह कचहरी को नहीं आया। तो यहाँ अधिकरण के अर्थ में भी सप्रत्यय कर्म आता है। तो ये उदाहरण दे दे आपको, उसमें अधिकरण कारक का विकल्प ना हो, तो आप ये मत सोचना कि ये गलत है ना। ये आपको, ये वाले उदाहरण आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या मानेंगे? अधिकरण ही मानेंगे। लेकिन अगर अधिकरण विकल्प में नहीं है तो ये कर्म कारक है। वैसे भी इसमें कहा है कि कर्म कारक आता है, ठीक। कभी कभी इस अर्थ में कर्म कारक की विभक्ति का लोप भी हो जाता है। इस अर्थ में विभक्ति का लोप भी, हम घर गए, हम घर को गए, तो यहाँ पे लोप है। वह गांव में रात रहा, वह गांव में रात को रहा, ये होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे क्या है? इससे तो अधिकरण हो जाएगा अधिकरण के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे को से क्या हो जाता है? कर्म कारक भी। गत वर्ष खूब वर्षा हुई, इसी से हम तुमको स्वर्ग भेजेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? कर्ता, एक कर्म कारक हो जाएगा। कविता में ऊपर लिखे नियमों का बहुधा व्यतिक्रम हो जाता है। जैसे नारद देखा विकल जयंता, तो ये ऐसे वाले तो नहीं आएंगे, है ना। जगत जनायो जेहि सकल सो हरि जानो नाही, किंतु कभी कभी हतभाग्य नहीं सुख को पाता, ये उदाहरण नहीं आएंगे। अब करण कारक, अब जहां से हमको ज्यादा डाउट होता है ऐसे वाले को हम देखते हैं। करण कारक के हम नियम पढ़ेंगे। करण अर्थात साधन, नाक से सांस लेते हैं, तो सांस लेने का साधन क्या है? नाक है। यहाँ पे जो से कारक चिन्ह है किसका है? करण कारक का है। पैरों से चलते हैं, तो चलने का साधन पैर है। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो बंदूक यहाँ पे क्या हो गया? क्या हो गया? करण कारक हो गया। अब वाक्य में एक से ज्यादा तो है, इसमें 3 कारक है। शिकारी ने कर्ता हो गया, शेर को कर्म हो गया, बंदूक से मारा, तो ये क्या हो गया? करण कारक हो गया। अब आपको पूछेगा कैसा कि बंदूक से, या फिर पूछेगा ऐसे अंडरलाइन रहेगा तो रेखांकित पद में रेखांकित कारक किस कौन सा कारक है, ऐसे पूछ सकता है आपसे, है ना। कारण, आपके दर्शन से लाभ हुआ, तो यहाँ पे जो से है ये क्या है? अब दर्शन से, यहाँ पे क्या बता रहा? कारण। लाभ किस कारण हुआ आपको? दर्शन से हुआ, तो कारण बता दिया। धन से प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो प्रतिष्ठा बढ़ने का कारण क्या है? धन है, तो से क्या है यहाँ पे? करण कारक। वह किसी पाप से अजगर हुआ था, तो किस कारण अजगर हुआ था? पाप से, तो पाप क्या है? कारण है उसका। इस अर्थ में कारण हेतु इच्छा विचार आदि शब्द भी करण कारक में आते हैं, है ना। तो इस कारण से, इस हेतु से, तो ये भी किसमें आते हैं? करण कारक में। रीति में देख लेते हैं हम। लड़के क्रम से बैठे हैं, तो कैसे बैठे? क्रम से, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या होगा? करण कारक। उसने लड़की, उसने उसकी और क्रोध से दृष्टि की, तो यहाँ पे क्या होना है? करण कारक। नौकर धीरज से काम कराता है, यहाँ क्या है? करण कारक। तो ये उदाहरण याद रखना, इसमें से 100% बनेगा, ये उदाहरण कोई ना कोई आएगा। इस अर्थ में बहुधा रीति, प्रकार, विधि, भांति, तरह आदि शब्द करण कारक में आते हैं।
अनुकरणवाचक शब्दों में इस प्रकार के योग से क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे धर्म से, धूम से, धड़ाम से, इसमें भी क्या है, करण कारक है। साहित्य विवाह धूम से हुआ, तो ये क्या हो गया, धूम से, ये क्या हो गया, है ना, ये करण कारक। आम खाने से, काम या पेड़ गिनने से, तो ये क्या हो गया, से करण कारक। सर्वसम्मति से निश्चित हुआ, करण कारक। सबको राखो प्रेम, सबसो राखो प्रेम, तो इसमें भी क्या है, करण कारक। उससे मेरा संबंध, करण कारक। घी से रोटी खाना, तो ये क्या है, करण कारक। हम यह बात धर्म से कहते हैं, तो ये क्या है, करण कारक है। तो ये आ सकता है, ये वाला पॉइंट। विकार, हम क्या से क्या हो गए, इसमें क्या हुआ, विकार दर्शा रहा है वाक्य में, और जो से कारक चिन्ह है वो किसका है, करण कारक का, तो इसमें ये क्या है, करण कारक है। वह आदमी शूद्र से शस्त्री बन गया, तो यहाँ पे दोनों में क्या है, विकार बताया है, तो ये जो से कारक चिन्ह है ये क्या हो गया, करण कारक है। मनुष्य बालक से वृद्ध होता है, यहाँ पे क्या है, करण कारक है। अब ये आपको ध्यान देना, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको अपादान कारक मान सकते हैं, है ना, लेकिन ये उदाहरण आएगा तो ये तीनों में से और कहीं का उदाहरण नहीं आएगा, अगर ये आया तो, है ना, क्योंकि यार सब इसको क्या करेंगे, अधिकरण करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, करण कारक है। वृद्ध होने का साधन क्या है, बालक है ना, पहले बालक था तब तो वृद्ध हुआ, ठीक है, शूद्र था तो उसके कारण क्षत्रिय हुआ, है ना, तो ये क्या हो जाता है, करण कारक। दशा, शरीर से हट्टा कट्टा, तो हम इसको समझना होगा कि ये क्या हो जाएगा, से यहाँ पे करण कारक का है। स्वभाव से क्रोधी, करण कारक। हृदय से दयालु, करण कारक। इस अर्थ में करण कारक का प्रयोग बहुधा विशेषण के साथ होता है। भाव और पलटा, गेहूं किस भाव से बिकता है, तो से यहाँ पे करण कारक। तुमने ब्याज किस हिसाब से लिया, करण कारक। वे अनाज से घी बदलते हैं, तो ये क्या है, करण कारक। कर्मवाच्य, भाववाच्य और प्रेरणार्थक क्रियाओं का कर्ता, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें क्या है, करण कारक। यह काम किसी से ना किया जाएगा, राजा ने ब्राह्मण से यज्ञ करवाया, तो ये तो करता है, ये है करण कारक, यहाँ पे ये है करण कारक। दासी से कोई उपाय ना बन पड़ा, तो ये करण कारक। कहना, पूछना, बोलना, बकना, प्रार्थना करना, बात करना आदि क्रियाओं के साथ गौण कर्म के अर्थ में करण कारक आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए यहां से क्या बन सकता है, ये दो तीन उदाहरण दे दर पूछ ले, इसके साथ में गौण कर्म में साथ में कौन सा कारक आता है, तो करण कारक। जैसे रानी ने दासी से, करण कारक। हाल कहा, मैंने उससे लड़ाई का कारण पूछा, उससे कारण पूछा, है ना, तो यहाँ पे क्या है, उससे वो माध्यम बना, उससे मतलब जिससे पूछा वो क्या बना, माध्यम बना, तो जहां माध्यम और साधन होता है वो करण कारक होता है। रानी ने दासी से सब कहा, तो दासी यहाँ क्या बनी, साधन बनी। हम आपसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, तो आपसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, तो आप क्या बने, उसके साधन बने। साथी नीच तुम्हारे मुझसे जब तब अनुचित बकते है, इसमें भी क्या होगा, मुझसे, है ना, जिससे बकते वो साधन बना, तो ये भी करण कारक। बताना क्रिया के साथ विकल्प से करण अथवा संप्रदान कारक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बताना क्रिया के साथ में, के साथ विकल्प से करण अथवा संप्रदान कारक आता है। मैं तुझसे या तुमको यह भेद बताता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या बोला, करण कारक अथवा संप्रदान कारक आता है, यहाँ पे करण कारक हो गया ये, ठीक है।
मैं तुझसे या तुझको यह भेद बताता हूँ। प्राचीन कविता में इन क्रियाओं के साथ बहुधा संप्रदान कारक आता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, संप्रदान कारक आता है इसमें, और ये बताना जो क्रिया है ना, इसके साथ में करण कारक भी आता है और संप्रदान कारक भी आता है। हम करण कारक पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे करण कारक का उदाहरण है। और यहाँ प्राचीन कविता में इन क्रियाओं के साथ बहुधा संप्रदान कारक आता है। अधिकतर कौन आता है, संप्रदान कारक आता है। जैसे मोहक कहा कहा रघुनाथा, तो ये उदाहरण तो आएगा ही नहीं। जसुदही नंद नराई, ये भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये करण कारक नहीं है, ये संप्रदान कारक है दोनों। यहाँ करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाने के कारण बल, भरोसे, सहारे, द्वारा, कारण, निमित्त आदि शब्दों का प्रयोग संबंध सूचक अव्यय के समान होता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जहाँ करण कारक का कारक चिन्ह का लोप हो जाए, वहां ना हो, और ऐसे शब्द हो बल, भरोसे, सहारे, निमित्त, कारण, द्वारा, तो वो भी वहां क्या होगा, करण कारक होगा। जैसे लड़का पेड़ के सहारे खड़ा है, तो यहाँ पे आपको इससे पहचानना सहारे से, ये क्या हो जाएगा, करण कारक। डाक, द्वारा, धर्म के कारण, तो यहाँ कारण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्वारा हो गया, है ना। द्वारा क्या किसको दर्शा रहा है, करण कारक को। भूख, प्यास, जाड़ा, हाथ, ताक, कान आदि शब्द इस कारक में बहुधा बहुवचन में आते हैं। अगर करण कारक में इन शब्दों का प्रयोग होंगे तो किसमें होगा, बहुवचन में होगा, और इनके पश्चात विभक्ति का लोप हो जाता है। और इसके पश्चात क्या होगा, विभक्ति का लोप हो जाता है। ये नियम हमने वासुदेव नंदन प्रसाद में पढ़ा कि कुछ शब्दों के साथ विभक्ति लगा के अलग वाक्य बनता है और बिना विभक्ति के भी अलग बनता है ना। तो जब इनके साथ अगर विभक्ति लगेंगी तो ये क्या होगा, एक वचन में आएंगे, और विभक्ति नहीं रहेगी तब ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण, भूखो मरना, तो यहाँ पे देखो भूखो मरना, तो यहाँ बिना कारक के है। अगर हम इसमें विभक्ति लगा दे तो अब एक वचन हो गया, भूख से मरना, है ना। और यहाँ क्या बोला है, अगर उसका आदि शब्द कारक में बहुधा बहुवचन में आते हैं और इनके पश्चात विभक्ति का लोप हो जाता है। अगर हम लोप कर दे, से का लोप कर दे विभक्ति का, तो अब ये क्या बनेगा, भूखो मरना, है ना। तो समझ गए, अगर विभक्ति लगाते हैं तो एक वचन में आएगा ये शब्द, और विभक्ति हटा देते हैं तो बहुवचन में आएगा। जाड़ो मरना, जाड़ा से मरना। मैंने नौकर के हाथों रुपया भेजा, मैंने नौकर के हाथ से रुपया भेजा, तो हाथ एक वचन में आएगा तो कारक चिन्ह लगेगा। ना आंखों देखा, ना आंख से देखा, से लगा देंगे तो आंख एक वचन बन जाएगा। ना कानों सुना, तो यहाँ से लगाएंगे तो ना कान से सुना, है ना। अगर विभक्ति हटा देते हैं तो इन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग होगा। अब संप्रदान कारक के उदाहरण देखेंगे। संप्रदान कारक के देखते हैं नियम। द्विकर्मक क्रिया के गौण कर्म में राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। अब ये हमने उधर पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था ये हमने, कर्म कारक में, ठीक है। यहाँ पे ये तो ने, यहाँ पे अगर पूछे इस वाक्य में ये ने कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। यहाँ समझना, ब्राह्मण को धन दिया, है ना। तो ये किस में आएगा, ये जो को आया ये संप्रदान में आएगा, ठीक है। और क्या दिया है, तो धन दिया है, तो धन अगर पूछे तो ये कौन सा कारक होगा, कर्म कारक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर्ता और यहाँ पे संप्रदान है, क्योंकि को इसका क्या होता है, के लिए होता है ना, के लिए कारक चिन्ह होता है, और को के रूप में भी प्रयोग होता है संप्रदान में कारक चिन्ह। तो यहाँ पे जो को है, ब्राह्मण के लिए धन दिया, राजा ने ब्राह्मण के लिए धन दिया, है ना। तो यहाँ पे को के जगह के लिए प्रयोग करो। अगर वाक्य सेम अर्थ रख रहा है, सेम चीज हो रही है, अर्थ में परिवर्तन नहीं आ रहा है और वाक्य सही बन रहा है, तो को के जगह के लिए आया है, मतलब संप्रदान कारक होगा। गुरु शिष्य को व्याकरण सिखाता है, तो शिष्य के लिए व्याकरण सिखाता है, तो ये क्या हो गया, संप्रदान कारक। ढोरों को मैला पानी न पिलाना चाहिए, ढोरों के लिए मैला पानी न पिलाना चाहिए। सौंपी गए मही रघुबर थाती, ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हो गया।
अपूर्ण सकर्मक क्रिया के मुख्य कर्म में अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनवाया, तो गंगाधर के लिए दीवान बनाया। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने चोर को साधु समझा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने चोर को साधु समझा, तो ये साधु तो यहाँ पे कर्म के रूप में आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ कर्ता कारक के रूप में आ रहा है, और चोर को साधु समझा मतलब चोर के लिए साधु समझा। इसमें कैसे आएगा, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। ये संप्रदान कारक का उदाहरण है ना। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम उस प्रकार से यहाँ पे के लिए का प्रयोग नहीं कर पा रहे। मैंने चोर के लिए साधु समझा, ये इस प्रकार से वाक्य का अर्थ ये हो रहा है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसमें, संप्रदान में भी आता है। राम गोविंद को अपना भाई बताता है, तो गोविंद के लिए अपना भाई बताता है, तो ये इससे बराबर हो जा रहा है ना। तो यहाँ भी आपको के लिए सही बैठेगा। ठीक, वे तुम्हें मूर्ख कहते हैं, तो यहाँ भी कौन सा होगा, संप्रदान होगा। हम जीव को ईश्वर नहीं मानते, तो ये कितने उदाहरण तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसमें आ रहे हैं, संप्रदान कारक में आ रहे हैं। नप्रहि दास, दास ही नप्रति, ये तो नहीं आएगा, है ना। तो इधर के आपको इतने याद रखना पड़ेगा। कहना क्रिया कभी द्विकर्मक और कभी अपूर्ण सकर्मक होती है, और दोनों अर्थों में द्विकर्मक क्रियाओं के समान इसके दो कर्म होते हैं। जैसे मैं तुमसे समाचार कहता हूँ, और मैं तुमसे या तुमको भाई कहता हूँ। इन दोनों अर्थों में इस क्रिया के साथ जहाँ संप्रदान कारक आता है, वहां कभी कभी विकल्प से करण कारक भी आता है। अब इसमें क्या है, करण कारक भी हो सकता है और संप्रदान कारक भी हो सकता है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, इस से हम क्या कर देंगे, इसको करण कारक कर देंगे। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें संप्रदान कारक भी हो सकता है, जैसा ऊपर के उदाहरण में आया। इस क्रिया के पिछले अर्थ के दोनों प्रयोगों का एक उदाहरण यह है, देवता ते सुर और असुर कहे दानव थे, ये वाले नहीं आएंगे, है ना। दाई को सुधा, दाल पतिये लहत है, तो ये ऐसे वाले उदाहरण नहीं आएंगे। फल व निमित्त, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। यहाँ याद रखना है कि निमित्त बने हैं या फिर फल हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगी, आपके फल का मतलब कि कर्म से, है ना। यहाँ पे भी वो किसमें आएंगे, संप्रदान में। लड़के सैर को गए, सैर को गए मतलब सैर करने के लिए गए, है ना। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए, तो सुनने के लिए दो कान दिए, तो के लिए आ रहा है। राजा लोग इसे शोभा के लिए पालते हैं, तो के लिए आ गया, तो यहाँ तो पहचान ही लेंगे। वह धन के लिए मारा जाता है, तो के लिए आया, तो ये क्या है, संप्रदान। हम अभी आश्रय के दर्शन को जाते हैं, तो दर्शन के लिए जाते हैं, तो को की जगह के लिए आ रहा, मतलब संप्रदान। लड़का विद्वान होने को विद्या पढ़ता है, लड़का विद्वान होने के लिए विद्या पढ़ता है, तो को की जगह के लिए आ रहा, मतलब संप्रदान कारक, तो इसमें संप्रदान कारक है। फल व निमित्त के अर्थ में बहुधा क्रियात्मक संज्ञा के संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे जा रहे हैं वीर लड़ने के लिए, मुझे कहीं रहने को ठौर बताए, तो रहने के लिए ठौर बताए, तो इसमें भी क्या है, संप्रदान कारक। तुम क्या मारने को आए हो, लाए हो, तुम क्या मारने के लिए लाए हो, तो यहाँ के लिए का प्रयोग हो रहा, मतलब संप्रदान कारक। होना क्रिया के साथ क्रियार्थक, संज्ञा का संप्रदान कारक तत्परता अथवा शेष का अर्थ सूचित करता है। जैसे गाड़ी आने को है, तो गाड़ी आने के लिए है। बारात चलने को हुई, तो बारात चलने के लिए हुई। अभी बहुत काम होने को है, तो अभी बहुत काम के लिए है, होने के लिए है। प्राप्ति के अर्थ में देखते हैं, मुझे बहुत काम रहता है, हाँ, मुझे बहुत काम रहता है, तो
के लिए का यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना प्राप्ति, मुझे बहुत काम रहता है ना, तो इससे आपको ये उदाहरण याद रखना पड़ेगा। उससे भरपूर आदर मिलता है, उसको भरपूर आदर मिलता है। लड़के को गाना आता है, लड़के के लिए गाना आता है, या अर्थ बदल जा रहा। लिखना मुझे ना आता, लिखना मुझे ना आता, तो इसमें भी क्या है, संप्रदान कारक है, ये उदाहरण में भी ध्यान रखना। विनिमय व मूल्य, हमको तुम एक, अनेक तुम्हें हम, जैसे को तैसा मिले। यह पुस्तक 4 आने की मिलती है, इसमें भी क्या है, संप्रदान कारक। मूल्य के अर्थ में विकल्प से अधिकरण कारक भी आता है, विकल्प से क्या होता है, अधिकरण कारक भी आ जाता है। वह पुस्तक 4 आने में मिलती है, तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, में यहाँ पे अधिकरण कारक है, ये उदाहरण किसमें आएगा, अधिकरण कारक में। और ये वाला, यह पुस्तक 4 आने की है, आने की मिलती है, तो इसमें क्या है, संप्रदान कारक, और इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है। मनोविकार, उसको देह की शुद्ध ना रही, उसको देह के लिए शुद्ध ना रही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको देह के लिए शुद्ध ना रही, मतलब कि संप्रदान कारक। तुम ही ना सोच सुहाग बल, याले नहीं आएगी। करुणा, कर को करुणा कहू आई, ये भी नहीं आएगा। इस बात से किसी को शंका न होगी, ये आ सकता है ना, इस बात में किसी के लिए शंका न होगी, तो ये भी क्या है, संप्रदान कारक। प्रयोजन के अर्थ में, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है, मुझे उनके लिए कुछ नहीं कहना है। उसको इसमें कुछ लाभ नहीं, तो यहाँ पे के लिए का प्रयोग सही नहीं बैठ रहा है ना, उसको इसमें कुछ लाभ नहीं। तुमको इसमें क्या करना है। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, संप्रदान कारक के है ये। कर्तव्य, आवश्यकता और योग्यता, मुझे यहाँ वहां जाना चाहिए, यह बात तुमको कब योग्य है। ऐसा करना मनुष्य को उचित नहीं है, तो यहाँ पे के लिए प्रयोग हो रहा है, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां के लिए जाना चाहिए तो सही है। यह बात तुमको कब योग्य होंगी, यह बात तुम्हारे के लिए कब योग्य होंगी। ऐसा करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है, तो के लिए हो जा रहा, उसको वहां जाना था, उसको वहां के लिए जाना था। अवधारणा के अर्थ में मुख्य क्रिया की क्रियार्थक संज्ञा के साथ संप्रदान कारक आता है। जैसे जाने को तो मैं जा सकता हूँ, जाने के लिए तो मैं जा सकता हूँ, है ना, तो के लिए का प्रयोग हो रहा। लिखने को यह चिट्ठी अभी लिखी जाएगी, लिखने के लिए तो यह चिट्ठी अभी लिखी जाएगी, के लिए आ रहा, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, संप्रदान कारक। संबंध के अर्थ में कोई कोई लेखक संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं, संबंध के अर्थ में भी कोई कोई लेखक क्या करता है, संप्रदान कारक का प्रयोग करता है, कोई कोई करता है, इसलिए इस पे। राजा को 9 पुत्र थे, तो राजा के लिए 9 पुत्र थे ऐसा नहीं होगा, है ना, कोई कोई क्या मानते हैं, इसको संप्रदान मानते हैं। लेकिन राजा को 9 पुत्र थे, तो राजा को 9 पुत्र क्या करना, संबंध कारक हो जाएगा। जगमदीश को परशुराम हुए, तो ये क्या है, इसको संबंध बता रहा है ना, लेकिन कुछ लोग इसमें संप्रदान मानते हैं। इस प्रकार की रचना बहुधा काशी और बिहार के लेखक करते हैं, और भारतेंदु जी इसके प्रवर्तक जान पड़ते हैं। मराठी में इस रचना का बहुत प्रचार है, जैसे त्याला दोन भाऊ आहेत। हिंदी में यह रचना इसलिए अशुद्ध है क्योंकि इसका प्रयोग ना तो पुरानी भाषा में पाया जाता है, ना ही आधुनिक शिष्ट लेखक ही इसका अनुमोदन करते हैं। इस रचना के बदले हिंदी में स्वतंत्र संबंध कारक आता है। ठीक है ना, तो अभी हमने इसके पहले जो अभी 2 उदाहरण पढ़े थे, वो किस में जाएंगे, संबंध में जाएंगे, हिंदी में, है ना। कुछ लोग ही उसको संप्रदान मानते हैं, इसको भी, और ये तो आएगा नहीं, ये मराठी का है। एक बार भूपति मन माही भाई ग्लानी मोर सुत, तो ये भी नहीं आएंगे, है ना, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों के योग से बहुधा संप्रदान कारक आता है। लगना, रुचना, मिलना, दिखना, भाषना, आना, पढ़ना, होना आदि अकर्मक क्रियाएं, जैसे
क्या तुमको बुरा लगा? क्या तुम्हें तुम्हारे के लिए बुरा लगा? ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन इसमें क्या है, तो आपको ये इससे याद रखना है ना कि लगना, लगा, ये किसमें आता है? संप्रदान कारक आता है इसमें। मुझे खटाई नहीं भाती तो भासना, है ना, तो ये किसमें आ जाएगा? हमें ऐसा दिखता है, तो ये भी इसमें आएगा संप्रदान में। राजा को संकट पड़ा, संप्रदान। तुमको क्या हुआ? संप्रदान। मोही न बहुत प्रचंड सुहाही, तो याला तो नहीं आएगा, लेकिन ये याद रखना है आपको। प्रणाम, नमस्कार, धन्य, धन्यवाद, बधाई, धिक्कार आदि संज्ञाएं जैसे गुरु को प्रणाम, तो गुरु के लिए प्रणाम। जगदीश्वर को धन्य, जगदीश्वर के लिए धन्य। इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद, तो के लिए इसमें आ गया, तो इसमें तो पहचानना ही नहीं है। तुलसी ऐसे पतित को बार बार धिक्कार, तुलसी ऐसे पतित के लिए बार बार धिक्कार। संस्कृत उदाहरण इसकी जरूरत नहीं है ना। श्री गणेशाय नमः, इसमें भी क्या संप्रदान कारक चाहिए? उचित, योग्य, आवश्यक, सहज, कठिन आदि विशेषण जैसे अतहु उचित नप्रहि मन वासु, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, ये संस्कृत वाला तो नहीं आएगा, पर ये आ सकता है, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, ये आ सकता है ना। ये संप्रदान कारक का है। मेरे मित्र को कुछ धन आवश्यक है, मेरे मित्र के लिए कुछ धन आवश्यक है, तो ये हो गया। और सब ही सुलभ, तो नहीं आएगा। नीचे लिखी संयुक्त क्रियाओं के साथ उद्देश्य बहुधा संप्रदान कारक में आता है। आवश्यक द्योतक क्रिया जैसे मुझे वहां जाना पड़ा, तो मुझे वहां के लिए जाना पड़ा, तो ये क्या है? संप्रदान कारक। तुझको यह काम करना होगा, तो तेरे लिए यह काम करना होगा। उसे ऐसे नहीं कहना था, उसे उसके लिए ऐसा नहीं कहना था। इस चीजों में भी क्या है? संप्रदान कारक है। यदि इन क्रियाओं का उद्देश्य अप्राणीवाचक हो तो अप्रत्यय कर्ता कारक आता है, मतलब बिना कारक के आएगा। घंटा बजना चाहिए, तो ये क्या है? संप्रदान कारक। अभी बहुत काम होना है, संप्रदान कारक। चिट्ठी भेजी जानी है, थी, संप्रदान कारक। पढ़ना और आना के योग से बनी हुई कुछ अवधारणा बोधक क्रियाएं। बहन तुम्हें भी देख पड़ेंगी ये सब बातें आगे, तुम्हारे लिए भी ये सब बातें आगे देखी जाएगी, है ना। रोगी को कुछ ना सुन पड़ा, रोगी के लिए कुछ ना सुन पड़ा। उसकी दशा देखकर मुझे रोना आया, उसकी दशा को देखकर मुझे रोना आया, तो इसमें क्या है? कारक चिन्ह नहीं है ना, लेकिन इसमें क्या है? कर्ता का, ये संप्रदान कारक है। उसकी दशा देखकर मुझे रोना आया, तो ये इसमें संप्रदान कारक है, रियाला उदाहरण बन सकता है। देना अथवा पढ़ना के योग से बनी हुई नाम बोधक क्रिया है। मुझे शब्द सुनाई पड़ा, इसमें भी क्या है? संप्रदान कारक। उससे रात को दिखाई नहीं देता, इसमें भी संप्रदान कारक। ये वाले इसको पढ़ना था, है ना। क्रिया की अवधि के अर्थ में कृदंत अव्यय का प्राणीवाचक कर्ता संप्रदान कारक में आता है। मुझे सारी रात तलपते बीती, तो ये किस में आएगा? संप्रदान में। उसको नए 1 साल हुआ, संप्रदान। नौकर को लौटते रात हो जाएगी, नौकर को लौटने के लिए रात हो जाएगी, तो भी क्या? संप्रदान। तुम्हें यहाँ आए कई दिन हुए, तुम्हें यहाँ आने के लिए कई दिन हुए। महाराज को आए 1 महीना होता है, महाराज को आने के लिए 1 महीना हो गया, ये क्या? संप्रदान कारक है। अब अपादान कारक, है ना, ये जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत से उदाहरण ऐसे लगेंगे जो कि संप्रदान कारक के हैं। काल तथा स्थान का आरंभ, वह लखनऊ से आया, तो यहाँ स्थान है ना, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो से है वो
अपादान कारक है, वह लखनऊ से उसका क्या कर दिया, अलगाव दिखा दिया। मैं कल से बेकल हूँ, तो ये भी क्या है, से यहाँ कल से क्या कर दिया, उसका अलगाव। गंगा हिमालय से निकली, तो आरंभ, जिसका आरंभ होता है तो वहां भी क्या होगा, ये किसमें आएगी, ये आएगी अपादान कारक में। उत्पत्ति, ये भी याद रखना, उत्पत्ति, ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र से उत्पन्न हुए, तो यहाँ उत्पत्ति बताई है तो अपादान कारक। दूध से दही बनता है, अब ये ऐसे उदाहरण में हमको क्या लगता है कि दूध से दही बना, तो दूध क्या हुआ, साधन हुआ, माध्यम हुआ दही बनने का, तो हम इसको क्या मानते हैं, करण कारक मानते हैं। लेकिन जहाँ उत्पत्ति बताई जाए वो किसमें आएगा, अपादान कारक में। कोयला खदान से निकाला जाता है, तो ये भी किसमें आएगा, अपादान में। ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं, तो ऊन यहाँ साधन नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी उत्पत्ति हुई है उनकी कपड़े से। दीपक तले काजल प्रकट, कमल खिंचते हुए, तो यहाँ पे ऐसे उदाहरण नहीं आएंगे, इसका हिंदी रूप आ सकता है कि दीपक के नीचे ही क्या होता है, अंधेरा होता है, कमल कीच में हुए, कीचड़ में ही होते हैं, है ना। काल या स्थान का अंतर, अटक से कटक तक, जम्मू से कश्मीर तक, है ना, तो ये सब किसमें आएंगे, अपादान में। सवेरे से सांझ तक, नाक से सिर तक, है ना, नाखून से सिर तक के, ये हो गया। इस अर्थ में कभी कभी लेकर, ले पूर्वकालिक कृदंत का प्रयोग लिया किया जाता है। हिमालय से लेकर सेतुबद्ध रामेश्वर तक, तो ये से लेकर जो आया है, ये इसमें अगर ऐसा कहीं आपको दिखता वाक्य में, तो अपादान कारक हो जाएगा। बालक से लेकर बूढ़ों तक, तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी इस अर्थ में आता है ना, ये कहा गया है। और हमने इस उधर क्या पढ़ा था कि वह बालक से वृद्ध हुआ, तो वो क्या हुआ, साधन, करण कारक में आया था। और ये उदाहरण आ जाए तो ये किसमें आएगा, अपादान कारक में आएगा। भिन्नता, यह कपड़ा उससे अलग है, अब यह कपड़ा और उस कपड़े की भिन्नता बता दी तो अपादान कारक। आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा देह क्या किया, अपादान कर दिया, है ना, अपादान कारक। गोकुल से मथुरा न्यारी है, दोनों में क्या किया, भिन्नता बता रहे हैं, जहां भी हो अपादान कारक में आएगा। तुलना, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा, तो दूसरे से तुलना की, तो ये क्या होगा, अपादान। पुलिस अस्तित्व उपलते लोहे, लोह, ये ऐसे उदाहरण नहीं आएंगे। करार कठोर, भारी से भारी वजन, ये करार कठोर, तो ये दोनों में तुलना होगी। भारी से भारी वजन, तो दोनों में तुलना होगी। छोटे से छोटा प्राणी, दोनों में तुलना हो गई, है ना। तो इसमें फंस सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि इसमें शायद संबंध बता रहा हो, है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है कि इसमें आएगा ये अपादान कारक में। वियोग में, वह मुझसे अलग रहता है, तो यहाँ पे अलगाव है, मतलब अपादान। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान, है ना, पेड़ यहाँ साधन नहीं है, ठीक है। मेरे हाथ से छड़ी छूट पड़ी, तो ये उदाहरण आ सकता है ना, मेरे हाथ से छड़ी छूट पड़ी, तो ये क्या है, अपादान कारक। निर्धारण या निश्चित करना, इस अर्थ में इन कपड़ों में से आप कौन सा लेते हैं, अब आपको निश्चित करना है कि इनमें से कौन सा लेना है, तो उस अर्थ में भी क्या आएगा, अपादान कारक। हिंदुओं में से कई लोग विलायत को गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको निश्चित करना है, निर्धारित करना है ना, ये जो से कारक चिन्ह है इसमें क्या है, अपादान कारक का है। निर्धारण में बहुधा अधिकरण कारक भी आता है, अब यहाँ पे याद रखना है कि निर्धारण में अधिकतर किसका प्रयोग होता है, अधिकरण कारक का भी होता है। जैसे कि तुम तीन देव मह कोहू, तो ये उदाहरण नहीं आएगा, है ना, और ये उदाहरण किसका, अधिकरण का है। हिंदी में कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ है, अधिकरण और अपादान के मेल से कभी कभी वहां होकर का अर्थ निकलता है। ये वाला उदाहरण किस में आएगा, ये उदाहरण में आया है, मतलब अधिकरण में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मत सोचना कि तुलना या फिर निश्चित करना है ना, तो ये वाला अगर उदाहरण आया तो किसमें आएगा, अधिकरण में आएगा। और ये उदाहरण जो आएंगे किसमें आएंगे, ये आएंगे अपादान में। तो ये तीनों को बना के प्रश्न बन सकता है ना, ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। पानी नाली में से बहता है, रास्ता जंगल में से था, स्त्री कोठे
पर से तमाशा देखती है, तो यहाँ पे अपादान कारक है इनमें। ठीक है, घोड़े पर से, ठीक है, ये हो गया। मांगना, लेना, लाना, बचना, नटना, नटाना, रोकना, छुटना, डरना, छिपना आदि क्रियाओं का स्थान व करण, जैसे ब्राह्मण ने मुझसे राज्य मांग लिया, तो यहाँ पे अलगाव हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक। गाड़ी से बचकर चलो, अपादान कारक। मैं लोटे से जल लेता हूँ, अपादान कारक। तुम मुझसे वहां जाने को क्यों रोकते हो, अपादान कारक। लड़का बिल्ली से डरता है, अपादान कारक। तो यहाँ पे जितने भी से है ये किस रूप में आया है, अपादान कारक के रूप में। डरना क्रिया के कारण के अर्थ में विकल्प से कर्म कारक भी आता है। जो डरना क्रिया है इसमें कई बार क्या होता है, कर्म कारक भी आता है। मैं शेर को नहीं डरता, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, किसमें आएगा, एक कर्म कारक में आएगा, है ना। अभय होए जो तुम ही डराई, ये आला तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, कर्म कारक के अर्थ में आया है। परे बाहर, दूर भागो, हटकर आदि अव्ययों के साथ, ये इसमें आएगा अपादान कारक। जाति से बाहर अपादान, दिल्ली से परे अपादान, घर से दूर अपादान, गांव से आगे अपादान, सड़क से हटकर अपादान। परे, बाहर और आगे संबंध कारक के साथ भी आते हैं। परे और बाहर जो शब्द हमने यहाँ पे बाहर और परे देखा है, ये अपाद संबंध कारक में भी आता है। जैसे गांव के बाहर, सड़क के आगे, तो ये उदाहरण किसमें आ सकते हैं, जाति से बाहर और गांव के बाहर। यहाँ के लगा है तो आपको क्या करना है, संबंध कारक मानना है। सड़क के आगे, तो ये क्या मानना है आपको, संबंध कारक मानना है। अगर यही हो जाता गांव से बाहर, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक, है ना। और सड़क से आगे, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, अगर ये वाला आ रहा है तो संबंध कारक। संबंध कारक देखेंगे आप, संबंध कारक से अनेक प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं, जिनका पूरा पूरा वर्गीकरण कठिन है, इसलिए यहाँ केवल मुख्य अर्थ लिखे जाते हैं। स्वस्वाभिभाव, स्वामी भाव, है ना, स्वामी भाव। देश का राजा, तो संबंध कारक का, के की, रारे री, नाने नी, है ना। तो का, तो ये क्या हो गया, संबंध। राजा का देश, संबंध। मालिक का घर, संबंध। घर का मालिक, संबंध। मेरा कोठा, संबंध। अंगानी, अंगांगी भाव, लड़के का हाथ, तो संबंध। स्त्री के केस, संबंध। हाथ की अंगुलियां, संबंध। 10 पन्ने की पुस्तक, 3 खंड का मकान, तो ऐसे उदाहरण किसमें आएंगे, संबंध में आएंगे। जनजनक भाव, राजा का बेटा, संबंध। लड़के का बाप, संबंध। तुम्हारी माता, संबंध। ईश्वर की सृष्टि, संबंध। जगत का कर्ता, संबंध। कर्त कर्म भाव, तुलसीदास की रामायण, संबंध दर्शाना, मतलब संबंध कारक। रवि वर्मा के चित्र, संबंध कारक। पुस्तक का लेखक, संबंध। नाटक का कवि, संबंध। बिहारी की सत्सई, संबंध। कार्य कारण, सोने की अंगूठी, संबंध। चांदी का पलंग, संबंध। मूर्ति का पत्थर, संबंध। किवाड़ की लकड़ी, संबंध। लकड़ी का किवाड़, संबंध। मुठ की चांदी, तो ये सब उदाहरण संबंध कारक के हैं। आधार देय भाव, नगर के लोग, संबंध। ब्राह्मण का पूरा, संबंध। दूध का कटोरा, संबंध। कटोरे का दूध, संबंध। नहर का पानी, संबंध। पानी की नहर, संबंध। सेव्य सेवक भाव, राजा की सेना, संबंध। ईश्वर का भक्त, संबंध। गांव का जोगी, संबंध। आन पाव का सिद्ध, ये तो सिंपल सिंपल है, हम वैसे पहचान लेंगे। मनुष्य की बड़ाई, आम की खटाई। नौकर का विश्वास, भरोसे का नौकर। पढ़ाई का काम, तो इसमें का, के की, ये सब हम पहचान लेते हैं ना। घोड़े की गाड़ी, गाड़ी का घोड़ा। कोल्हू का बैल, बैल का कोल्हू, ये छकड़ा।
गधे का बोझ, सवारी का ऊंट, ये सब किसमें आएगा? संबंध कारक। राजा का भाई, लड़के का फूफा, स्त्री का पति, मेरा काका, वह तुम्हारा कौन है, तो ये इसमें भी क्या आएगा? संबंध याला आ सकता है ना। प्रयोजन, बैठने का कोठा, पीने का पानी, नहाने की जगह, तेल का बासन, दिए की बत्ती, खेती का बैल, ये सब संबंध दर्शा रहा है। पैसे का गुड़, गुड़ का पैसा, 7 सेर का चावल, रुपये के 7 सेर चावल, रुपये की लकड़ी, लकड़ी का रुपया, ये सब संबंध दर्शा रहे। मोल और माल, जो सामान है उसके बीच का संबंध। परिमाण देखेंगे, 2 हाथ की लाठी, संबंध। खेती, 1 हर की, 10 बीघे का खेत, कम ऊंचाई की दीवार, 4 सेर की नाप, तो ये संबंध है। 10 सेर आटा, 1 तोला सोना, 1 गज कपड़ा आदि वाक्यों में कोई कोई व्याकरण आटा, सोना, कपड़ा आदि शब्दों को संबंधवाचक में समझकर दूसरे शब्दों के साथ उनका परिमाण का संबंध मानते हैं। जैसे आटे के 10 सेर, सोने का 1 तोला, कपड़े का 1 गज, परंतु ये सब शब्द किसी और कारक में, अब ये याद रखना हमको यहाँ से, है ना, कितने उदाहरण ये वाले। सब क्या मानते? संबंध कारक में मानते कुछ लोग, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ये उदाहरण दिए इसमें, तो ये वाले उदाहरण किसी और कारक में भी आ सकते हैं संबंध के अलावा। जैसे कि 10 सेर आटा में 2 सेर घी मिलाओ, यहाँ आटा शब्द अधिकरण कारक और घी शब्द अप्रत्यय कर्म कारक है। तो ये वाले जो उदाहरण हमने अभी देखे, ये संबंध कारक के अलावा, ये है ना, ये संबंध कारक के अलावा, संबंध कारक के अलावा ये वाले 10 सेर आटा, 1 तोला सोना, 1 गज कपड़ा, ये अगर किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उसके अर्थ के अनुसार क्या हो जाता है, यहाँ पे वो दूसरे कारक में आ सकता है। जैसे यहाँ पे 10 सेर आटा में 2 सेर घी मिलाओ, है ना। अब ये वाला उदाहरण दे दिया और आपसे पूछ लिया, तो आपने उधर तो पढ़ा है 10 सेर आटा, है ना, ये सब चीजें, तो उसमें हम क्या मानते? संबंध कारक। लेकिन ये उदाहरण आया तो इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, और कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है, यहाँ पे घी क्या है? कर्म कारक है। और क्या कहा है? आटा, आटा यहाँ पे अधिकरण कारक है। आपसे पूछ लेगा कि घी कौन सा कारक है या आटा कौन सा कारक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये घी पूछा तो कर्म कारक, आटा पूछा तो अधिकरण, इसलिए उन्हें केवल संबंध कारक मानना भूल है ना। ये शब्द यथार्थ में सामानाधिकरण के उदाहरण है। काल और वयस, एक समय की बात, तो यह क्या है? संबंध कारक। 2000 वर्ष का इतिहास, संबंध कारक। 10 बरस की लड़की, संबंध। 6 महीने का बच्चा, संबंध कारक। 4 दिन की चांदनी, संबंध। अभेद कीवा जाति, आषाढ़ का महीना, संबंध। खजूर का पेड़, संबंध। कर्म की फांस, संबंध। चंदन की लकड़ी, संबंध। प्लेग की बीमारी, संबंध। क्या 100 रुपए की पूंजी, संबंध। क्या एक बेटे की संतान, संबंध। जय की ध्वनि, संबंध। मारो मारो का शब्द, संबंध। जाति का शूद्र, संबंध। जयपुर का राज्य, संबंध। दिल्ली का शहर, संबंध। इस अर्थ में किसी समस्तता, इस अर्थ में किसी एक शब्द के संबंध कारक के पश्चात उसी शब्द की पुनरुक्ति करते हैं। गांव का गांव, संबंध कारक। घर का घर, संबंध कारक। मोहल्ला का मोहल्ला, कोठा का कोठा, यह वार्तिक, सारा का सारा ना, तो ये सब क्या में आएंगे? संबंध कारक में। अविकार देखेंगे, इस अर्थ में भी ऊपर की तरह रचना होती है। मूर्ख का मूर्ख, दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे का तैसा, जहां का तहा, ज्यों का त्यों, मनुष्य अंत में कोरा का कोरा बना रहे। नर बल जल, ऊंचो चढ़े, अंत नीचो को नीच, नीच को नीच, तो ये सब यहाँ पे क्या है? संबंध कारक है। अवधारणा के अर्थ में देखेंगे, आम के आम, गुठलियों के दाम, तो यहाँ पे क्या हो गया? संबंध कारक।
बैल का बैल और हाड़ का डाढ़ का डाढ़ तो संबंध, धन का धन गया और ऊपर से बदनामी हुई संबंध कारक, घर के घर में लड़ाई होने लगी संबंध कारक, बात की बात में तुरंत संबंध कारक। उपयुक्त तीनों प्रकार की रचना में आकारांत संज्ञा विभक्ति के योग से विकृत रूप में नहीं आती, पर बहुवचन में और वाक्यांश के पश्चात विभक्ति आने पर नियम के अनुसार आ के स्थान में ए हो जाते हैं। जैसे लोग खड़े के खड़े, या खड़ा का खड़े के जगह क्या हो गया, खड़े के खड़े, आ के जगह ए हो गया। लड़के कोठे के कोठे, कोठा के जगह क्या हो गया, कोठे हो गया। समास के समास ऐसे पाए जाते हैं, सारे के सारे, तो ये क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। जैसे का तैसा और जैसे का तैसा, इन वाक्यों में रूप और अर्थ का सूक्ष्म भेद है। पहले से अधिकार सूचित होता है, पर दूसरे में जनजन्य अथवा कार्य कार्य कारक की समता पाई जाती है। ये दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे का तैसा और जैसे जैसे का तैसा है ना, यहाँ जैसा और यहाँ जैसे है, दोनों में अंतर बताया कि पहले में अधिकार सूचित होता है और दूसरे में जन्य जनक अथवा कार्य कारण की समता पाई जाती है। आपको यहाँ से सिर्फ उदाहरण याद रखना है बस। इस अर्थ में भी ऊपर लिखी रचना होती है, पर यह बहुधा विकृत कारकों में आती है और इसमें आकारांत शब्द एकारांत हो जाते हैं। सोमवार के सोमवार मेला भरता है, महीने के महीने तनख्वाह मिलती है, दोपहर के दोपहर, होली के होली, दिवाली के दिवाली, दशहरे के दशहरे, ये सब संबंध कारक के हैं। राय का पर्वत संबंध कारक, मंत्री का राजा संबंध कारक, दिन की रात हो गई है ना, मंत्री का राजा होना ये क्या संबंध कारक है। बात का बतकड़ संबंध, कुछ का कुछ संबंध, फिर रांगा का सोना संबंध, कान का कच्चा संबंध, आग का अंधा, ये हो गया। गाठ का पूरा, बात का पक्का, धन की इच्छा, ये मुहावरे जितने भी आ रहे हैं किसमें आ रहे हैं, संबंध में। शपथ तुम्हारा भरत का आना संबंध, गंगा की जय संबंध, नाम की भूख संबंध, योग्यता अथवा निश्चय के अर्थ में क्रियात्मक संज्ञा का संबंध कारक बहुधा नहीं के साथ आता है। यह बात नहीं होने की, यहाँ पे जो नहीं आया ये संबंध को दर्शा रहा है ना, कि यहाँ पे है। जाने का नहीं संबंध है यहाँ भी। यह राज्य अब मिटने का नहीं, रोगी मरने का नहीं, मेरा विचार जाने का नहीं था, ये संबंध कारक है। क्रियार्थक और भूतकालिक प्रदंत विशेषण के योग से बहुधा संबंध कारक का प्रयोग होता है और उससे दूसरे कारकों का अर्थ पाया जाता है। जैसे कर्ता, मेरे जाने पर कवि की लिखी हुई पुस्तक, तो यहाँ संबंध बताया है ना, कवि की लिखी हुई पुस्तक से संबंध है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ, तो सब कुछ का भगवान से संबंध है। गांव की लूट संबंध है, कथा का सुनना संबंध है, भोजन नौकर का भेजा जाना संबंध है, ऊँट की चोरी संबंध है। कमल का लिखना, भूख का मारा, कल का सिला हुआ, मॉल को लीनो, चूने की छाप, दूध का जला, ये क्या संबंध है। अपादान, दाल का फूटा, ये टूटा, यहाँ पे अपादान है लेकिन ये संबंध कारक है। जेल का भागा हुआ संबंध कारक है। अब ये यहाँ से आपको ध्यान देना है। हाँ, यहाँ पे कर्ता कारक का लग रहा है, लेकिन है इसमें क्या, संबंध कारक है ना। तो यहाँ कर्म कारक का अर्थ लग रहा है लेकिन संबंध कारक है, यहाँ करण कारक का लग रहा है लेकिन संबंध कारक है इनमें। यहाँ अपादान हमको लग रहा है लेकिन है क्या, संबंध कारक है। जेल का भागा हुआ, बंबई का चला हुआ, दिवाकर का आया हुआ, तो ये इन उदाहरणों में क्या अपादान कारक है, तो यहाँ से आप फंस सकते हो। क्रियार्थक संज्ञा और भूतकालिक कृदंत विशेषण के योग से बहुधा संबंध कारक का प्रयोग होता है और उससे दूसरे कारकों का अर्थ पाया जाता है। उसमें दूसरे अर्थों का क्या पाया जाता है, कारकों का अर्थ पाया जाता है, लेकिन कारक कौन सा होता है, संबंध कारक होता है ना।
ये चीजें आपको यहाँ से ये चीजें अच्छे से याद रखना है। कई एक क्रियाओं और दूसरे शब्दों के साथ कालवाचक संज्ञाओं में अपादान के अर्थ में संबंध कारक आता है। कई इसमें क्या होता है, अपादान का लगता है लेकिन संबंध कारक होता है। बेटा मैं कब की पुकार रही हूं, तो इसमें क्या है, संबंध कारक है। वह अभी का आ चुका, ये संबंध है। मैं यहाँ सवेरे का बैठा हूं, संबंध है। जन्म का दरिद्री, संबंध है। अधिकरण वाला देखो, टांगे का बैठना, या हमको अधिकरण लग रहा है लेकिन है क्या इसमें, संबंध कारक है। ठीक है, पहाड़ का चढ़ना संबंध कारक है, क्योंकि इसको हम ऐसे बोल सकते टांगे पर बैठना, तो पर क्या अधिकरण में आता है। ठीक है, घर का बिगड़ा हुआ, घर में बिगड़ा हुआ है ना, घर पर बिगड़ा हुआ, तो अधिकरण का अर्थ आ रहा है लेकिन है क्या, संबंध कारक। गोद का लिखाया लड़का, ये खिलाया लड़का। खेत का उपजा हुआ अनाज, इसमें हमको अधिकरण का अर्थ आ रहा है लेकिन है क्या, संबंध कारक। क्रिया द्योतक और तत्काल बोधक प्रदंत अवयव के साथ बहुधक कर्ता और कर्म के अर्थ में संबंध कारक की के विभक्ति आती, जैसे सरकार, अंग्रेजी के बनाए सब कुछ बन सकता है। यहाँ पे हम जो उदाहरण पढ़ रहे हैं उसमें हमको कर्ता और कर्म का अर्थ आएगा लेकिन है क्या, संबंध कारक। मेरे रहते किसी का सामर्थ्य नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे रहते, तो यहाँ से हमको कर्ता का आ रहा है, और सामर्थ्य किसी का, तो ये कर्म का अर्थ आ रहा है लेकिन है क्या, इसमें संबंध कारक। इनकी बात के सुनते ही हरि बोले, तो यहाँ संबंध कारक है। राजा के यह कहते ही सब शांत हो गए, संबंध है। अधिकांश संबंध सूचकों के योग से संबंध कारक का प्रयोग होता है, जैसे संबंध स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में संबंध कारक का संबंध क्रिया के साथ होता है और उसकी के विभक्ति आती है। जैसे अब उनके कोई संतान नहीं है, यहाँ क्या बोला है, स्वामित्व संप्रदान के अर्थ में संबंध कारक का संबंध क्रिया के साथ होता है। यहाँ पे संप्रदान कारक का अर्थ लगेगा लेकिन प्रयोग किसका होगा, इसमें संबंध कारक का। जैसे अब इनके कोई संतान नहीं है, अब इनके लिए कोई संतान नहीं है ना, तो हमको लगेगा अर्थ लेकिन है क्या, इसमें संबंध कारक। मेरे एक बहन ना हुई, संबंध है। महाजन के बहुत धन है, संबंध है। जिनके आके ना हो क्या जाने, संबंध है। नाथ एक बड़ संचय मोरे, संबंध है। ब्राह्मण यजमानों के राखी बांधते, संबंध है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, संबंध है। हफ्सी के तमाशा इस जोर से लगा, संबंध है। तमाचा है ना। इस प्रकार की रचना का समाधान के पश्चात पास या अथवा इसी अर्थ में किसी और शब्द का अध्यायहार मानने से हो सकता है। किसी किसी का मत है कि इन उदाहरणों में के संबंध कारक की के विभक्ति नहीं है, किंतु उनसे भिन्न एक स्वतंत्र संबंध सूचक अव्यय है जो वेद्य के लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलता। ठीक है, इसमें जाने दो। संबंध कारक को कभी कभी वेद्य के अध्याय के कारण आकारांत संज्ञा मानकर उसमें विभक्तियों का योग करते हैं। जैसे लाड़के को बकने दीजिए, एक बार सब घर को ने महाभारत की कथा सुनाई, तो यहाँ पे आपको यहाँ लाड़के को से संबंध कारक, घर को से यहाँ पे आपको संबंध कारक, महाभारत की कथा संबंध कारक। राजा की चोरी हो गई, राजा के धन की चोरी हो गई, तो यहाँ भी ये संबंध कारक है। जेठ सुदी पंचमी, जेठ की सुदी पंचमी वेद्य के अध्याय के लिए। चलो तो ये यहाँ पे जाने दो। अब अधिकरण कारक को देखते हैं हम। अधिकरण कारक की मुख्य दो विभक्ति है, मैं और पर। इसकी दो विभक्ति मैं और पर, इन दोनों विभक्तियों के अर्थ और प्रयोग अलग अलग है, इसलिए इनका विचार अलग अलग किया जाएगा।
में का प्रयोग नीचे दिए गए अर्थों में होता है। अभी हम अधिकरण के में वाला पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे मैं लिखाया है लेकिन वो में है। अभी अभिव्यापक आधार, दूध में मिठास अधिकरण, तिल में तिल अधिकरण, फूल में सुगंध अधिकरण, आत्मा सब में व्याप्त अधिकरण। आधार को व्याकरण में अधिकरण कहते हैं और जो बहुधा 3 प्रकार का होता है। ये आ सकता है पॉइंट, है ना। अभिव्यापक आधार वह है जिसके प्रत्येक भाग में आधेय पाया जाए, इसे व्याप्ति आधार भी कहते हैं। औपलेशिक आधार यह कहलाता है जिसके किसी एक भाग के आधे रहता है, जैसे नौकर कोठे में सोता है। हमको इधर परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको में दिख रहा है तो समझ गए आपके अधिकरण है। लड़का घोड़े पर बैठा है तो पर दिख गया, अधिकरण है। इसे एक देशाधार भी कहते हैं। तीसरा अध्याय वैश्विक कहलाता है और उससे विषय का बोध होता है। जैसे धर्म में रुचि, में से पता चलेगा, विद्या में प्रेम, इसका नाम विषयधार है। तो आपको 3 पता होना चाहिए। आधार को व्याकरण के अधिकरण कहते हैं और बहुधा 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? अभिभावक आधार और औपशैलिक आधार और कौन सा है तीसरा? वैश्विक आधार। यह है 3 आधार इस प्रकार से है। औपशैलिक आधार वह का वन में रहता है। कैसे आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सा आधार है, ठीक है। आपको उदाहरण पे ध्यान देना है कि वह वन में रहता है, तुम्हें यहाँ पे अधिकरण कारक। किसान नदी में नहाता है, अधिकरण। मछलियां समुद्र में रहती है, अधिकरण। पुस्तक कोठों में रखी है, अधिकरण। वैश्विक आधार, नौकर काम में है, अधिकरण। विद्या में उसकी रुचि है, अधिकरण। इस विषय में कोई मतभेद नहीं है, अधिकरण। रूप में सुंदर, अधिकरण। दिल में ऊंचा, अधिकरण। गुण में पूरा, अधिकरण। मूल पुस्तक 4 आने में मिली, अधिकरण। उसने 20 रुपए में गाय ली, अधिकरण कारक। यह कपड़ा तुमने कितने में बेचा, तो अधिकरण कारक। मूल के अर्थ में संप्रदान संबंध अधिकरण आते हैं। इन तीनों प्रकार के अर्थों में यह अंतर जान पड़ता है कि संप्रदान कारक से कुछ अधिक दामों का, अधिकरण कारक से कुछ कम दामों का और संबंध कारकों में उचित दामों का बोध होता है। जैसे मैंने 20 रुपए की गाय ली, तो यहाँ पे संबंध को दर्शाएगा, ठीक है। मैंने 20 रुपए में गाय ली और मैंने 20 रुपए को गाय ली, तो यहाँ पे अलग अलग अर्थ देख के रखा है। मूल के अर्थ में संप्रदान संबंध अधिकरण आते हैं। इन तीनों प्रकार के अर्थों में यहाँ अंतर जान पड़ता है कि संप्रदान कारक में कुछ अधिक दामों का और अधिकरण कारक से कुछ कम दामों का और संबंध कारकों में उचित दामों का बोध होता है। मैंने 20 रुपए की गाय ली, तो संबंध कारक में कुछ अधिक दामों का, तो ये संबंध कारक का बता रहा है, ये संप्रदान कारक का। मैंने 20 रुपए में गाय ली, ये हो जाएगा हमारे पास अधिकरण कारक का। मैंने 20 रुपए को गाय ली, ये हमारे पास में हो जाएगा संबंध कारक का, ठीक है। शायद ये ऐसा ही है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ इसको। चलो इसको आगे देखते हैं। मेल तथा अंतर, हम में तुम में कोई भेद नहीं, भाई भाई में प्रीति है, उन दोनों में अनबन है। तो ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण होंगे अधिकरण के। कारण, व्यापार में उसे टूटा पड़ा, ये भी अधिकरण। क्रोध में शरीर खिंचता है, तो यहाँ पे में से हमको पता चल जाता है। बातों में उड़ाना, ऐसा करो जिसमें, तो ये में है ना, जिसमें प्रयोजन सिद्ध हो, तो यहाँ पे क्या हो गया? जिसमें। इससे हमको पता चल गया में से कि यह अधिकरण कारक है। सब में छोटा, में से पता चल गया अधिकरण। अंधों में कान्हे राजा, अधिकरण। 3 मह रावण कवन तुम, ये उदाहरण नहीं आएगा। 9 मह, ये भी नहीं आएगा। स्थिति, सिपाही चिंता में है, तुम्हें,
अधिकरण उसका भाई युद्ध में मारा गया, में अधिकरण रोगी होश में नहीं है, अधिकरण नौकर मुझे रास्ते में मिला, अधिकरण लड़के चैन में है, अधिकरण निश्चित काल और स्थिति वह 1 घंटे में अच्छा हुआ, अधिकरण दूत कई दिनों में लौटा, संवत 1953 में अकाल पड़ा था, में से पता चल गया प्राचीन समय में भोज नाम का एक प्रतापी राजा हो गया है, तो में से हम पहचान लेंगे। भरना, समाना, घुसना, मिलना, मिलाना आदि कुछ क्रियाओं के साथ व्याप्ति के अर्थ में अधिकरण का चिन्ह में आता है, जैसे घड़े में पानी भरो, अधिकरण लाल में नीला रंग मिला मिल जाता, अधिकरण पानी धरती में समा गया, अधिकरण कारक गत्यर्थ क्रियाओं के साथ निश्चित स्थान की वाचक संज्ञाओं में अधिकरण कारक का में चिन्ह लगाया जाता है, जैसे लड़का कोठे में गया, ये जाने का है ना, गत्यर्थ मतलब गति करने का, नौकर घर में नहीं आता, वे रात के समय गांव में पहुंचे, चोर जंगल में जाएगा, तो ये में से हम पहचान लेंगे। गत्यर्थ क्रियाओं के साथ और निश्चित कालवाचक संज्ञाओं में अधिकरण के अर्थ में कर्म कारक भी आता है, ये पॉइंट बन सकता है ना, गत्यर्थ क्रियाओं के साथ और निश्चित कालवाचक संज्ञाओं में अधिकरण के अर्थ में कर्म कारक भी आता है। वह घर को गया, तो यहाँ पे कर्म कारक है ना, वह घर में गया और वह घर में गया, ये में से क्या हो गया, अधिकरण। इन दो वाक्यों में कारक के कारण अर्थ का कुछ अंतर है, पहले वाक्य में घर की सीमा तक जाने का बोध होता है, दूसरे से घर के भीतर जाने का अर्थ पाया जाता है, तो पहला अगर ये आया तो ये कर्म कारक होगा और दूसरा वाला ये आया तो ये अधिकरण होगा, को लगा है तो कर्म कारक और अधिकरण है तो में लगा होगा। पर अब पर वाले को देखते हैं, में और पर है अधिकरण के दो कारक चिन्ह, तो पर वाले पे बात करते हैं। एक देशाधार सिपाही घोड़े पर बैठा, लड़का खाट पर सोता है, गाड़ी सड़क पर जा रही है, पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही है, में विभक्ति से भी यही अर्थ सूचित होता है। सिपाही घोड़े में बैठा, तो में तो यहाँ नहीं आएगा, लड़का खाट में सोता ये भी नहीं आएगा, गाड़ी सड़क पर में जा रही नहीं आएगा, है ना, तो यहाँ पर का ही बिल्कुल सही है। में और पर के अर्थों में यहाँ अंतर है कि पहले से अंतस्थ और दूसरे से बाह्य स्पर्श का बोध होता है, में से अंदर की चीजों का बोध होता है और पर से ऊपरी भाग का, जैसे छत पर आएगा, छत में नहीं आएगा, और घर पर नहीं आएगा, घर में आएगा, है ना, वहां घर में गया, घर पर गया नहीं, घर में गया, ठीक है। सामीप्याधार, मेरा घर सड़क पर है, पर से पता कर लिया, लड़का द्वार पर खड़ा है, तालाब पर मंदिर है, फाटक पर सिपाही रहता है, दूरता एक कोस पर, एक एक हाथ के अंतर पर, कुछ आगे जाने पर, एक कोस की दूरी पर, ये पर, है ना, तो इससे पता चलेगा कि अधिकरण कारक है। विषयाधार, नौकरों पर दया करो, राजा उस कन्या पर मोहित हो गए, आप पर मेरा विश्वास है, इस बात पर बड़ा विवाद हुआ, जाकर देवी पर सत्य स्नेह, जाति भेद कोई आक्षेप नहीं करता, ये याले नहीं आएगा, है ना। कारण मेरे बोलने पर वह अप्रसन्न हो गया, इस बात पर सब झगड़ा हो मिट जाएगा, लेन देन लेने देने पर कहा सुनी हो गई, अच्छे काम पर इनाम मिलता है, पानी के छोटे छींटों पर राजा को बट बीच की याद आई, तो यहाँ पे पर से हम पहचान लेंगे अधिकरण कारक है। अधिकता के अर्थ में इस अर्थ में संज्ञा की द्विरुक्ति होती है, घर से चिट्ठियों पर चिट्ठियां आती है तो पर से पहचान लेंगे, दिन पर दिन भाव बढ़ चढ़ा, तगादे पर तगादा भेजा पर, लड़ाई में सिपाहियों पर सिपाही कट रहे, तो ये पर से हम पहचान लेंगे अधिकरण है। समय पर वर्षा नहीं हुई, नौका ठीक समय पर गया, गाड़ी 9:35 पर आती है, एक एक घंटे पर दवा दी जावे, तो ये पर से पहचान लेंगे अधिकरण है। वहां अपने जेठों की चाल पर चलता है, लड़के माँ बाप के स्वभाव पर होते हैं,
अंत में वह अपनी जाति पर गया, तुम अपनी बात पर नहीं रहते। तो ये पर से पहचान लेंगे, अधिकरण कारक है। अनंतरता, भोजन करने पर पान खाना, बात पर बात निकालना, आपका पत्र आने पर सब संबंध हो जाएगा। तो ये हो गया पर से पहचान लेंगे। विरोध अथवा अनादर, इस अर्थ में पर के पश्चात बहुधा भी आता है पर आता है ये। जैसे यह औषधि वात रोग पर भी चलती है, भी आता है, ये भी की बात की है ना। तो भी पर के बाद भी आया इसमें। जल पर भी है ना, नोन लगाना। लड़का, जले पर भी नोन लगाना। लड़का छोटा होने पर भी चतुर है। इतना होने पर भी निश्चित न हुआ। मेरे कई बार समझाने पर भी दुष्कर्म नहीं छोड़ा। तो आपको याद रखना है, पर के बाद भी दिखे तो समझ जाना वो कौन सा है, अधिकरण कारक है। यहाँ कहा, जहां वहां, ऊंचे नीचे आदि कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण के साथ में पर आता है। जैसे पहले जहां पर सभ्यता, तो पर से पहचान लेंगे। अंकुरित फूली फली, सभ्यता ही अंकुरित, ये पूरा ही वाक्य है। जहां अभी समुद्र है वहां पर किसी समय जंगल था, तो यह पर से पहचान दिया। ऊपर वाला पत्थर 3 फुट से अधिक ऊंचे पर था, तो ये पर से पहचान दिया। चलना, मरना, इच्छा करना, घटना, छोड़ना, वारना, निछावर, निर्भर आदि शब्दों के युग से बहुधा पर का प्रयोग होता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ना, नाम पर मरना, आज का काम कल पर मत छोड़ो, मेरा जाना आपके आने पर निर्भर है। तो पर वारो उर्वशी, तो पर दिख गया, मतलब अधिकरण है। ब्रज भाषा में पर का रूप पय है और यह कभी कभी से का पर्याय होकर करण कारक में आता है। तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रज भाषा की बात की है ना, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट देखते हैं हम। कभी कभी मैं और पर आपस में बदल जाते हैं। जैसे क्या आप घर पर मिलेंगे, तो ये भी बोल सकते हैं कि आप घर में मिलेंगे। नौकर दुकान पर, दुकान में बैठा है, तो ये दोनों भी चल जाते हैं ना। तो मेयर पर्सन पहचान लेंगे। उसकी देह में, उसकी देह पर कपड़ा नहीं है ना। जल में या जल पर गाड़ी नाव, थल गाड़ी पर नाव, थल गाड़ी पर नाव, थल गाड़ी में नाव, इस प्रकार से भी हो सकता है। अधिकरण कारक की विभक्ति के साथ कभी कभी अपादान और संबंध कारकों की विभक्ति का योग होता है। अधिकरण के साथ कभी कभी क्या होता है, अपादान और संबंध कारक की विभक्ति का योग होता है। और जिस शब्द के साथ ये विभक्तियां आती है उससे दोनों विभक्तियों का अर्थ पाया जाता है। जैसे वह घोड़े पर से गिर पड़ा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पर से तो अधिकरण है और गिर पड़ा, तो यहाँ पे इससे हमको क्या, से हमको यहाँ अलगाव भी दिख रहा है ना, अपादान भी है। जहाज पर के यात्रियों के आनंद मनाया, यहाँ पे पर से तो क्या हो जाता है, अधिकरण हो जाता है। ठीक है, लेकिन के यात्रियों है ना, तो के से हमको क्या, किसका पता चल रहा है, संबंध कारक का पता चल रहा है। इस नगर में का कोई आदमी तुमको जानता, तुम में से तो पता चल जाएगा हमको कि अधिकरण, और का से हमको इसके संबंध का पता चलता है। हिंदुओं में से कई लोग विलायत को गए, तो यहाँ से अपादान बता रहा है, किसको बता रहा है, अधिकरण को। डोरी पर का नाच बहुत ही मुझे आगे जो भी होगा है ना, तो यहाँ पर से हमको अधिकरण का और का से संबंध का पता चलता है, भाया है ना। कई एक कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषणों में और विशेषण आकारांत संज्ञाओं में अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। इन दिनों हर एक चीज महंगी है। उस समय मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, मैं उनके दरवाजे कभी नहीं गया। 6 बजे सूरज निकलता है,
उस जगह बहुत भीड़ थी, हम आपके पाँव पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो चुका है ना। लेकिन इसमें है कौन सी, अधिकरण विभक्ति। इन दिनों हर चीज महंगी है, इन दिनों में हर चीज महंगी है। तो यहाँ पे विभक्ति का लोप है। उस समय मेरी बुद्धि ठिकाने पर नहीं थी, उस समय पर मेरी बुद्धि है ना। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, लोप है कारक चिन्ह का अधिकरण के, लेकिन इनमें कौन सा है, अधिकरण कारक है। प्राचीन कविता में इन विभक्तियों का लोप बहुधा होता है। पुत्री फिरई बन बहुत कलेसु, तो ये उदाहरण बिल्कुल नहीं आएगा ना। अधिकरण की विभक्तियों का नित्य लोप होने के कारण कई एक संज्ञाओं का प्रयोग संबंध सूचक के समान होने लगा है। बस किनारे नाम विषय लेखे, इसकी भी जरूरत नहीं है। कोई कोई व्याकरण तग भर बीज तले आदि कई एक अवयव को अधिकरण कारक की विभक्तियों में गिनते हैं, पर ये सब शब्द बहुधा संबंध सूचक अथवा क्रिया विशेषण के समान प्रयोग में आते हैं, इसलिए उन्हें विभक्तियों में गिनना भूल है। इसका विवेचन यथास्थान हो चुका है। तो ये पॉइंट भी हमारे काम का नहीं है। अब संबोधन कारक को देख लेते हैं। इस कारक का प्रयोग किसी को चिताने अथवा पुकारने में होता है। भाई तुम कहाँ गए थे, है ना। मित्रों करो हमारी शीघ्र सहाय, तो ये क्या है, संबोधन है। संबोधन कारक के साथ आगे या पीछे बहुधा कोई एक विस्मयादि बोधक आता है, जो भूल से इस कारक की विभक्ति का मान लिया जाता है। जैसे जरो रे मन हरि विमुखन को संग, हे प्रभु रक्षा करो हमारी, भैया हो यहाँ तो आओ। तो आपको यहाँ क्या कहा है, ये पॉइंट याद रखना है कि संबोधन कारक के साथ आगे या पीछे बहुधा एक विस्मयादि बोधक आता है, और जो विस्मयादि बोधक आता है उसको हम भूलवश क्या मानते हैं कि ये संबोधन कारक का चिन्ह है, लेकिन ये चिन्ह नहीं है। ठीक है, संबोधन कारक कौन है, जयो रे, तो ये संबोधन को दर्शा रहा, भैया हो ये संबोधन को दर्शा रहा। ये जो विस्मयादि है इसको हम इसका चिन्ह नहीं मानेंगे, है ना। ये गलती नहीं करना है। कविता में कवि लोग बहुधा अपने नाम का प्रयोग करते हैं, जिसे छाप कहते हैं, और जिसका अर्थ कभी कभी संबोधन कारक का होता है। जैसे रहीमन निज मन की व्यथा, तो रहीमन यहाँ पे क्या संबोधन को दर्शा रहा है। सूरदास स्वामी करुणामय, ये संबोधन को दर्शा रहा है। यह शब्द अपने अर्थ के अनुसार और कारकों में आता है। जैसे कही गिरधर कविराय, कलिकाल तुलसी से सटही छठ राम सम्मुख करत को, तो यहाँ पे ये सब खत्म अब, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। एक विभक्ति के पश्चात दूसरी विभक्ति का योग होना हिंदी भाषा की एक विशेषता है, जिसके कारण कई एक व्याकरण इस भाषा के विभक्ति प्रत्ययों को स्वतंत्र अव्यय अथवा उनके अभ्रंश मानते हैं। संस्कृत में विभक्ति के पश्चात कभी कभी दूसरा प्रत्यय हो जाता है, जैसे अहंकार, ये क्या ममल, ये ममत्व है ना। अहंकार ममत्व आदि में पर विभक्ति प्रत्यय नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने अभी आगे पढ़ा था पर के, है ना, पर से, तो एक विभक्ति के बाद दूसरा विभक्ति आ जाती है कभी कभी, है ना। तो इसी चीज को बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके उदाहरण आपको अच्छे से याद रखना है। जहां समझ नहीं आया उन उदाहरण को लिख लेना और उसको याद कर लेना, क्योंकि इसी से उदाहरण बनने वाले हैं। धन्यवाद।